हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं आज बीपीएससी में प्राचीन भारत के इतिहास से जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसका डिटेल सॉल्यूशन। इसके पहले भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिक्स से जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसका हमने ऑलरेडी आपको डिटेल सॉल्यूशन करवा दिया है। ठीक है, यहाँ क्या है प्राचीन भारतीय इतिहास से हम देखेंगे। एक बार साउंड वगैरह सब देख लीजिएगा, ओके है ना? हाँ, यहाँ सब ओके है। तो देखिए क्या है कि आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर हम मूल्यांकन करवाए थे, ग्राफ के माध्यम से बताए थे कहाँ कहाँ से कितना प्रश्न आ रहा है। तो यहाँ बताया था कि देखिए जो सबसे प्राचीन भारत के इतिहास में देखिएगा तो बीपीएससी में अब तक क्या है कि 242 से आसपास प्रश्न पूछा गया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आप देखिएगा तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि क्या है 42 प्रश्न पूछा गया। क्या धार्मिक सुधार आंदोलन जो आपको प्राचीन भारत में हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म है ना, आजीवक संप्रदाय, उससे पूछा गया है। ठीक है, उसमें ये बौद्ध धर्म 27 प्रश्न और आपको जैन धर्म से 10 प्रश्न पूछा गया, आजीवक संप्रदाय से 2 क्वेश्चन, हालांकि एक और क्वेश्चन बाद में मिल गया था, 3 क्वेश्चन पूछा गया है। और शैव धर्म और भागवत धर्म से 2 प्रश्न है ना, और भारतीय दर्शन से 1 प्रश्न पूछा गया है। तो इसी को हम समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये आपका हमारा टॉपिक है। यहाँ पर टोटल कितना है 43 प्रश्न आपको इस टॉपिक से रहेगा। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से 27 प्रश्न, जैन धर्म महावीर स्वामी से 10 प्रश्न अब तक पूछा गया है, और आजीवक संप्रदाय से 3 प्रश्न पूछा गया है, शैव धर्म और भागवत धर्म से 2 प्रश्न पूछा गया है, और भारतीय दर्शन से 1 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो मतलब इसमें देखिएगा कि आपको जो टॉपिक है काफी ज्यादा कि आपको महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले क्या है कि इसका पूरा जो आपको क्लास चल रहा है द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर आपको चल रहा है, तो वहाँ क्लास से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आपका पीडीएफ वगैरह सब वहीं पे मिल जाएगा। और कुछ फ्री पीडीएफ क्या है 10 सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर किया गया है, और सिलेक्शन ग्रुप क्यूज ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर डेली क्यूज के लिए। ठीक है, चलिए तो सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं किससे? बौद्ध धर्म से शुरुआत करते हैं। किस शुरुआत करते हैं? बौद्ध धर्म से हम क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से कितना 27 प्रश्न पूछा गया है, तो इसको समझते हैं। जैसे पहला जो प्रश्न देखिए पूछा गया है क्या कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज द गौतम बुद्धा बर्न बॉर्न, मतलब कहाँ जन्म हुआ था। तो एक बार क्या है सारा बेसिक जो चीज होता है उसको महात्मा बुद्ध से क्या करते हैं बताने का प्रयास करते हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की जन्म की बात करते हैं, पहले बात करते हैं महात्मा बुद्ध। देखिएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध की बात करते हैं। ठीक है, इन्हीं को आपको गौतम बुद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? गौतम बुद्ध भी ने कहा जाता है, गौतम बुद्ध भी ने कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? सिद्धार्थ। क्या कहते हैं आपको? सिद्धार्थ इन्हें कहा जाता है, सिद्धार्थ कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए पहले बात करता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म की बात करता है। जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी। कहाँ आपको? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ पड़ता है आपको? नेपाल में। कहाँ आपको? नेपाल में। नेपाल में पड़ता है वर्तमान में। और जब जन्म हुआ था तो इनका पूछेगा पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन। क्या नाम था? सुधोधन। सुधोधन इनका क्या था? पिता का नाम था। इनकी माता जी की बात करते हैं तो नाम था महामाया देवी। महामाया देवी इनके आपको माता जी का नाम था। हालांकि जन्म के कहा जाता है कि 7 दिन के बाद ही इनका मृत्यु हो गया था। तो इनका लालन पालन पोषण जो बोल सकते हैं, इनका सौतेली मतारी बोल सकते हैं, या महामाया का बहन थी जो बाद में सुधोधन से मतलब शादी हो गया था। तो बोल सकते हैं क्या कि इनकी मौसी, मतलब इनका लालन पालन पूछा किसने किया था? तो मौसी। क्या किया था? मौसी किया था। और मौसी के नाम मौसी बोलिए, सतीली माता बोलिए, बात सतीली माँ बोलिए। कौन किया था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन वगैरह की थी। ठीक है, अच्छा इनका एगो चचेरा भाई का नाम हमेशा ही आएगा। इनका चचेरा भाई का नाम पूछेगा, चचेरा भाई का नाम पूछेगा तो उसका क्या नाम था? देवदत्त। क्या नाम था? देवदत्त। क्या था आपको? देवदत्त था। अगला पूछेगा ये किस वंश से थे? किस वंश से थे? तो क्या थे? शाक्य वंश से। शाक्य वंश से थे। इसीलिए क्या है कि इनको बाद में जब संत बन जाते हैं तो इनको शाक्य मुनि भी कहा गया। क्या कहा गया है? शाक्य मुनि भी कहा गया है। शाक्य मुनि भी इनको कहा गया है। अब पूछेगा जाति इनका क्या था? जाति क्या था? तो जाति इनका क्या था? क्षत्रिय। जाति क्या था इनका? क्षत्रिय इनका जाति था। ठीक है, अगला पूछेगा कि इनका जन्म तो बता दिया, जन्म कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अब पूछेगा जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? कब पूछेगा कब हुआ था? तो 563 बीसी। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। अब पूछेगा इनका मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हुआ था 483 बीसी, ईसा के पहले की बात करते हैं।
अच्छा, इनका पूछेगा कि जो जन्म व और मृत्यु व का तिथि जो मतलब निर्धारित किया जाता है, किस अभिलेख से निर्धारित किया जाता है? तो चीन में है कैंटेन अभिलेख। क्या है? कैंटेन अभिलेख है चीन में। उस अभिलेख से क्या होता है, इनका जन्म तिथि है, मृत्यु निर्धारित किया जाता है। मृत्यु कितना वर्ष में हुआ था? 80 वर्ष में। कितना हुआ था? 80 वर्ष में इनका मृत्यु हुआ था। इतना आपको समझ में आ गया? जाति भी समझ में आ गया। अब आते हैं क्या कि इनका पूछेगा पत्नी का नाम क्या था? देखिए, इनका विवाह बोल सकते हैं बहुत ही कम अवस्था में करवा दिया गया था। इनका विवाह की बात करते हैं तो विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में करवा दिया गया था। किनसे करवाया गया था? ये सुधरा। ये सुधरा से इनका विवाह करवा दिया। सुधरा से इनका क्या है? विवाह करवा दिया गया था। इनसे एक पुत्र भी हुआ। एक क्या हुआ आपको? पुत्र हुआ। और उस पुत्र का नाम क्या था? तो उस पुत्र का नाम क्या था? राहुल। क्या नाम था आपको? इन पुत्र का नाम क्या था आपको? राहुल। क्या नाम था? राहुल था। ठीक है। अब चलिए, क्या है, घर से क्या हुआ है, ये आपको बोल सकते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया? गृह त्याग गया। क्या किया? गृह त्याग दिया 29 वर्ष की अवस्था में। और 6 वर्ष से कठिन तपस्या किया। और फिर बोल सकते हैं कि 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ये क्या कहलाए हैं? महात्मा बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए हैं? महात्मा बुद्ध कहलाए या बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए हैं? बुद्ध कहलाए। तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे थे। 6 वर्ष से कठिन तपस्या किए। और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है। तो अब देखिए, कुछ और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, उसको भी समझा ही देते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब बाहर निकले थे तो क्या क्या दृश्य देखे थे? तो एक तो क्या बाबू देखे थे आपको? क्या एक बाबू क्या है? बुढ़ा व्यक्ति। क्या देखे इन्होंने? बुढ़ा एक व्यक्ति देखे। फिर एक क्या है? एक आपको बीमार व्यक्ति देखे। बीमार व्यक्ति देखे। और फिर बोल सकते हैं क्या, एक आपको देखे मृत व्यक्ति। क्या देखे? मृत मृत व्यक्ति देखे, मतलब लाश देखे। और एक क्या देखे आपको? सन्यासी देखे। सन्यासी देखे। इस सब से बाबू व्याकुल होकर के इन्होंने क्या किया? गृह त्याग दिया। और गृह त्यागने के बाद क्या हुए कि कहाँ कहाँ गए? तो पहले बात करते हैं क्या, इनके गुरु की पूछेगा। गृह त्यागने के बाद इनका गुरु कौन कौन हुए? तो समझिए, घर त्यागने के बाद कहाँ गए हैं? पहले गए क्या? वैशाली। कहाँ गए? वैशाली गए। वैशाली गए। और वैशाली में क्या है? अलार कलाम। अलार कलाम। अलार कलाम से क्या किए इन्होंने? सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया। सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया। ठीक ना। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? महात्मा बुद्ध का पूछेगा प्रथम गुरु कौन हुए? तो ये क्या बने आपको? गृह त्याग के बाद इनका क्या हो? प्रथम गुरु कौन बने? अलार कलाम बने। ठीक है। बाद में कहाँ गए? राजगीर गए। कहाँ गए आपको? राजगीर गए। राजगीर गए। और राजगीर में कहाँ? राजगीर में रुद्रक। क्या बोले? रुद्रक। रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र से क्या प्राप्त किया इन्होंने? आपको बोल सकते हैं योग वगैरह क्या किया इन्होंने? ज्ञान प्राप्त किया। और ये कहाँ थे? राजगीर के थे। ये समझ में आ गया? तो ये दो प्रमुख गुरु थे, का अलारा कलम, एक आपको रुद्रक रामपुत्र। और यहाँ से भी क्या ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इतना आपको समझ में आ गया? अब देखिए, क्या पूछता है कि ज्ञान के जो प्राप्ति हुआ था, इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? पूछे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर आपको हुआ था? कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? कहाँ पर? ठीक है ना। देखिए, बिहार में। कहाँ आपको? बिहार में। बिहार में कहाँ? तो बिहार में आपको बोल सकते हैं गया। गया में कहाँ? बोध गया। गया में कहाँ आपको? बोध गया। गया से क्या है, आप 10-12 किलोमीटर और अंदर पड़ता है, बोध गया में। फिर पूछेगा किस नदी पर? किस नदी के किनारे? किस नदी किनारे, है ना। तो उसको बोल सकते हैं फल्गु। क्या बोल सकते हैं? फल्गु नदी। फल्गु नदी, है ना। इसी को उरुबेला। उरुबेला बोल सकते हैं। उरुबेला नदी बोल सकते हैं। अच्छा, कई बार बोध गया को भी उरुबेला उरुबेला कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो फाल्गु नदी किनारे इनका क्या हो? ज्ञान के प्राप्त हुआ। किस वृक्ष पूछेगा? किस वृक्ष के नीचे? किस वृक्ष के नीचे पूछेगा? तो बाबू क्या हो गया आपको? पीपल वृक्ष। क्या बोले? पीपल वृक्ष के नीचे। और पीपल को बोलते हैं बोधि वृक्ष। क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष कहा जाता है। और यही बोधि बोधि वृक्ष की बात करते हैं, वही बोधि वृक्ष की बात करते हैं। इस बोधि वृक्ष को क्या है? बिहार ने राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। बिहार का क्या है आपको? राजकीय चिन्ह है। राजकीय चिन्ह है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन जानते क्या होता है? जो बोधि वृक्ष या पीपल के वृक्ष होता है, थोड़ा सा इस तरह से होता है, नुकीला यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है आपको? नुकीला होता है, इस तरह से होता है। एक होता है आपको बरगद होता है। क्या होता है आपको? बरगद होता है। तो ये बरगद होता है। तो बरगद पूछेगा तो ये क्या है? बरगद क्या है? भारत का क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का क्या आपको? राष्ट्रीय वृक्ष पूछेगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछेगा तो बरगद है। अब भारत का पूछेगा राष्ट्रीय चिन्ह तो अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछेगा तो अशोक स्तंभ है। बिहार का राजकीय चिन्ह पूछेगा तो बोधि वृक्ष है। और महात्मा बुद्ध के इसी बोधि वृक्ष के क्या नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद पूछेगा इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पूछेगा प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन ही को देख लेते हैं, तब अगला क्वेश्चन में चलेंगे तो इसको बताएंगे। ठीक है ना। इतना तक बता दिए। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये बनेगा ना? ये तो बन जाएगा। अभी तक जितना देखते हैं,
बोलिए। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म कहाँ हुआ बाबू? कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी का हुआ? नेपाल में हो। कुंडग्राम पड़ता है वैशाली में, जहां पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ, तो थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पूछेगा कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ? बोध गया में किसे? बोलिए। गौतम बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा देर में बताएंगे कि रिजुपाल का जुम्बिक ग्राम में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, थोड़ा देर में बताएंगे, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, गौतम बुद्ध को क्या है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति आपको हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो समझिए क्या बोले, जैसे कुछ देर पहले बताएं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो ज्ञान के प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश देंगे। तो समझिए क्या पूछेगा, इनके पूछेगा कि इन्होंने पहला उपदेश, क्या बोला आपको, पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ। और सारनाथ को ही बोलते हैं ऋषि पत्तनम। क्या बोलते हैं? ऋषि पत्तनम कहा जाता है, ऋषि पट्टनम कहा जाता है। आई कहाँ पड़ता है आपको बाबू? कहाँ? वाराणसी। कहाँ? वाराणसी यूपी में। वाराणसी यूपी में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में। सारनाथ को ऋषि पत्तनम बोलते हैं, और वहीं पर क्या है, वाराणसी में ही पड़ता है। वहीं पर इन्होंने क्या किया? प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। अच्छा, प्रथम जो उपदेश दिए ना, इस घटना को बोलते हैं आपको धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। इस प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं कि अपना धर्म का किए परिवर्तन कर लिया, धर्म चक्र परिवर्तन। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछेगा कि इन्होंने जो आपको गृह त्यागा था, गृह त्यागा था, गृह त्यागा था, तो गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? तो राजा का बेटा घर त्याग दिया, तब महाभिनिष्क्रमण हो गया। क्या हो गया? महानिभिषिकर्मन। 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 गृह त्याग की घटना को बोलते हैं महानिभिषिकर्मन कहा जाता है, ठीक है। अब पहला उपदेश दिया सारनाथ में, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। फिर पूछेगा कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? पूछेगा कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे आपको, अ, सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल। क्या वो कौशल जो महान जनपद था, कौशल महाजनपद था, तो कौशल महाजनपद की राजधानी था श्रावस्ती। क्या? श्रावस्ती। तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक इन्होंने क्या दिया था? उपदेश दिया था। और यहीं के राजा कौन था? प्रसेनजित क्या था आपको, यहाँ का आपको राजा था, ठीक है, जो कि इनका चेला भी बन गया था। सर्वाधिक उपदेश वहां पर दिया। अगला फिर क्वेश्चन पूछेगा कि इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? अंतिम उपदेश कहाँ दिया? अंतिम उपदेश कहाँ दिया, ठीक ना। तो अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर में। कुशीनगर ये देवरिया जिला में पड़ता है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, देवरिया जिला में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या किया? अपना अंतिम उपदेश दिया, ठीक है। और यहीं पर इनका क्या हुआ? आपको मृत्यु हो गई। यहीं पर क्या हो गया? आपको मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया। हालांकि देखिए, कई सारा बुक में ये भी दिया गया है कि इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में दिया था। कहाँ दिया था? वैशाली में दिया था, ठीक है ना। लेकिन जनरली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वहां पर क्या है, बेसिकली वैशाली में उपदेश दिया था, और वहां पर उन्होंने घोषणा किया था कि हमारा क्या है कि मृत्यु नजदीक आ गया है, तो हम क्या करेंगे, अपना मृत्यु की ओर जाएंगे, ठीक ना। लेकिन फिर भी कुशीनगर में गए। आप कुशीनगर में क्या किए? वहां पर क्या है, आपका बोल सकते हैं कि वहां पे उपदेश दिया, फिर इनका मृत्यु हुआ। तो इसलिए कि जब क्वेश्चन पूछेगा तो वैशाली नहीं बनाइएगा, अंतिम उपदेश पूछेगा तो कुशीनगर बनाइएगा, देवरिया उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिया, ठीक है। और पूछेगा कि अंतिम उपदेश हो गया। अच्छा, इनका मृत्यु बोलेगा। अब मृत्यु क्या बोलते हैं? निर्वाण। क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। मृत्यु को बोलते हैं निर्वाण बोलते हैं, या महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, निर्वाण बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जीवन और मृत्यु के चक्र से क्या हो गया? मुक्त हो गया। और ये क्या है? बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? महापरिनिर्वाण या निर्वाण की आपको प्राप्ति है, ध्यान रखना। अच्छा, पूछेगा कि इनको जो है बाबू, किसके द्वारा जो है आपको भोजन दिया गया था जिस कारण इनका मृत्यु हो गया? तो क्या था? चुंद। क्या नाम था? चुंद नामक व्यक्ति। क्या हुआ? चुंद नामक व्यक्ति क्या है, इन्होंने क्या किया था? अंतिम भोजन किया था, अंतिम भोजन किया था। और कहा जाता है कि इनको क्या हो गया? रोग हो गया, है ना। उसके बाद क्या हो गया? इनका मृत्यु हो गया। तो इतना आपको क्या करना, ध्यान रखना। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन पूछेगा, उसको भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जानते हैं क्या? देखिए, पहले क्या है कि इनका जन्म हुआ। पहले क्या पूछेगा? इनका जन्म हुआ। तो जन्म का प्रतीक, जन्म का पूछेगा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जन्म का प्रतीक चिन्ह था कमल एवं साढ़। क्या आपको? कमल। क्या बोले आपको? कमल एवं साढ़। कमल एवं क्या बोले? साढ़। साढ़, ये क्या है? इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह है। गृह त्याग है, तो गृह त्याग है तो समझिए घोड़ा से कहीं कुछ दूर गए होंगे, तो महानिभिषिकरण बोल दिए। इसका पद चिन्ह पूछेगा, चिन्ह क्या है? तो क्या है? घोड़ा। क्या आपको है? घोड़ा। घोड़ा क्या है इसका आपको? चिन्ह। घोड़ा इसका क्या आपको? चिन्ह है। ये क्या करना आपको ध्यान रखना, ठीक है। और फिर पूछेगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्या बोले? वो ज्ञान की प्राप्ति। क्या बोले? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ।
तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। क्या हो गया आपको? बोधि वृक्ष, या इसी को बोलते हैं पीपल वृक्ष। क्या है? ज्ञान की प्राप्ति का चिन्ह है। पहला उपदेश दिए, क्या बोले आपको? सारनाथ। क्या बोले आपको? सारनाथ में इसे क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन बोले। और यहाँ पे बोले गया चिन्ह क्या? इसका चिन्ह क्या आपको? चक्र। क्या है चिन्ह? क्या आपको? चक्र है। ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कौशल में दिए। अब आते हैं क्या कि अंतिम उपदेश दिए, उसके बाद क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो मृत्यु और निर्वाण और महापरिनिर्वाण हो गया, तो इसको क्या बोला गया? इसका चिन्ह क्या है? स्तूप है। क्या है? स्तूप है। इसका मतलब क्या समझिए, महात्मा बुद्ध जब मर गए तो इनके अवशेष को कई भाग में क्या किया गया? बांटा गया, और अलग अलग जगह क्या किया गया? गढ़ा गया। क्या किया गया? आपको गढ़ा गया। तो उसी को बोला गया स्तूप। स्तूप क्या होता है? इस तरह से बोल सकते, स्तूप जो होता है इस तरह से क्या होता है आपको? अर्धचंद्राकार जो होता है, एक क्या होता है? आकार होता है, इसे स्तूप कहा गया। ठीक है। इसमें या तो महात्मा बुद्ध के अवशेष गढ़ा हुआ है, या तो आपका बोल सकते हैं कि जो उनके चेला चुटरी थे, उनका क्या यहाँ पर उपदे मतलब कि गढ़ा गया है। ठीक है। अच्छा, इनका पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो आनंद। कौन था आपको? इनका सबसे प्रिय शिष्य कौन था आपको? आनंद था। क्या था? आनंद भी थे, उपाली भी थे, लेकिन सबसे प्रिय कौन थे आपको? आनंद थे। ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था, तब भाषा कौन-सा प्रयोग किया था? तो इन्होंने भाषा कौन प्रयोग किया था? तो इन्होंने भाषा जो प्रयोग किया था, उस भाषा का नाम है पाली। क्या वो? पाली। क्या था आपको? पाली। पाली भाषा का इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया, जो कि जन समान की भाषा था। इन्होंने संस्कृत का प्रयोग नहीं किया था, ये पाली भाषा का प्रयोग किए थे। महावीर स्वामी की बात करते हैं तो अर्धमागधी या प्राकृत भाषा का प्रयोग किए थे। इतना आपको पता होना चाहिए था। तब आइए क्वेश्चन बनता है कि नहीं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो लुम्बिनी में तो जन्म हुआ था, वैशाली में नहीं, कहाँ? सारनाथ। सारनाथ को बोलते हैं ऋषि पतना बोलते हैं। यहाँ पर क्या किया उन्होंने? धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब प्रथम उपदेश दिया। ठीक है। चलिए आइए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? देखिए उसी क्वेश्चन क्या है कि अलग अलग समय में पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ दिया आपको? सारनाथ में दिया। आइए, अब देखिए क्या है कि यहाँ क्या है, सजाने के लिए कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, कहाँ ज्ञान की प्राप्ति, उसको क्या करना है? सजाना है। तो सजाइए बाबू, यहाँ पर सजाने का प्रयास कीजिए। ठीक है। आइए, तो देखिए जन्म की बात करते हैं, जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो जो मिलता है उसको पहले मिला लीजिए। 1 का 3, तो देखिए 1 का 3 कहाँ-कहाँ? 1 का हो गया आंसर। क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का 2 है, 1 का 1 है, क्या 2 है, तो ये आंसर होगा नहीं। तो चाहे तो ई आंसर होगा, चाहे तो ई हो आंसर डी होगा। अब ऐसा जब मिल जाए तो मान के चलिए कि आप वो 100% बना करके आना है। आइए, ज्ञान की प्राप्ति बाबू, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। तो आइए, 2 का पहला, पहला का 3 हो गया, पहला का 3, 2 का पहला, यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रथम प्रवचन की बात करते हैं तो कहाँ? सारनाथ में। 3 का पहला, 3 का देखिए पहला है। निधन की बात करते हैं तो कुशीनगर में मृत्यु हुआ। 4 का 4, बिल्कुल, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आ गया ये, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्कर्मण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। मतलब कि इनको महानिभिषिकरण मतलब गृह जब त्याग दिए, तो सर्वप्रथम किनसे ज्ञान की प्राप्त किया? तो वैशाली गए सर्वप्रथम, पहला अलार कलाम से क्या किया? सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए थे। या फिर राजगीर गए, रुद्रक रामपुत्र के यहाँ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोडीन और केवला दोनों है। कोडीन क्या था इनको? वो क्या है, मतलब तपस्या करते हुए व्यक्ति मिले थे। ठीक ना। आनंद, और आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था। अश्वघोष की बात करते हैं, ये क्या कि आपको जब बौद्ध संगति होगा के बताएंगे, तो वहां पर इन्होंने अध्यक्षता किया था। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? अलार कलाम। यह हो जाएगा रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, है ना। सारे तो थोड़ा काम का नहीं है। नागसेन बाबू क्या है? बाबू बताया जाएगा आगे। नागसेन के बीच, और बोल सकते हैं कि मिनांडर के बीच क्या है? प्रश्न का और जवाब क्या है आपको? बोल सकते हैं ग्रंथ है मिलिंद पन्हु। क्या है? मिलिंद पन्हु। इसमें नागसेन क्या जवाब देता है, और मिलिंद पन्हु क्या क्या बोलता है? राजा मिलिंद क्या करता है? सवाल करता है। इसी को मिलिंद पन्हु बोला गया। और ये भी क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित क्या आपको ग्रंथ है ना। चलिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां पर, तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, है ना। और इसको बाबू क्या है कि 2002 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है? एक यूनेस्को संगठन, यूनेस्को क्या एक संगठन है ना। और वो क्या है? वो क्या है? विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल बाबू क्या करता है? डिक्लेयर करता है अलग अलग जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या शैक्षणिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थान होता है उसको। तो यहाँ पर क्या है कि जो महाबोधि मंदिर बनाया गया उसको क्या है कि विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। कब? 2002 में, भी याद रखना है। तो महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे नहीं, लुम्बिनी में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन
दिया था, नहीं तो कहाँ लुम्बिनी, सॉरी, प्रथम प्रवचन कहाँ ऋषि पट्टनम सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की बात करते हैं, तो ये बाबू मृत्यु कहाँ आपको हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। इसको बोलते हैं निर्वाण बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। देखिए यही क्वेश्चन क्या बाबू, सेम क्वेश्चन क्या है आपको 44वीं में पूछा गया था 2002 में, और सेम क्वेश्चन क्या है 45वीं में भी क्या है बीपीएससी में आपको पूछा गया है, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आइए, अब आइए, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। अब देखिए इस बोधि वृक्ष की बात करते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उस वृक्ष को क्या है काट दिया गया। तो उस वृक्ष जो जो वर्तमान में जो वृक्ष देखते हैं क्या, मतलब वही ओरिजिनल वृक्ष नहीं है। यहाँ पर क्या है, उस वृक्ष को क्या है कई बार क्या है आपको बचाने का प्रयास किया। तो समझिए कि यहाँ पे हम जो क्वेश्चन पूछेगा, कहा जाता है कि जो बोधि वृक्ष था, बोधि वृक्ष को क्या है कि अलग अलग बार अलग अलग शासकों द्वारा या खुद से भी नुकसान पहुंचा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक बाबू क्या बाबू था गौड़ शासक। गौड़ को बोलते हैं बंगाल, क्या बोलते हैं बंगाल बोलते हैं। तो गौड़ के शासक था, उसका नाम क्या था शशांक। क्या नाम था आपको, शशांक था, शशांक था, शशांक, शशांक। ये बाबू क्या है शैव धर्म को मानता था और बौद्धों से ही नफरत करता था। इसलिए क्या किया था इसने, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, तो किसने बाबू, शशांक ने कटवा दिया था। और देखिए क्या है, आप ये भी याद कीजिएगा, जानते हैं कि जब अशोक आता है तो अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है प्रचार प्रसार के लिए अपना बेटा और बेटी को। ये कि देखिए क्या है, भारत है यहाँ पर श्रीलंका है, ये क्या करता है, बेटा होता है उसका नाम होता है महेंद्र और बेटी होता है संघमित्रा, उसको कहाँ भेजता है, श्रीलंका भेजता है। और साथ में क्या है कि बोधि वृक्ष को भी क्या करता है वहां पर भेजता है, मतलब इसी का बोल सकते हैं कुछ अंश को क्या करता है भेजता है, जहां पर वहां पर वृक्ष बनता है। और यहाँ जब बोधि वृक्ष वगैरह कट जाता है तब जब कहा जाता है कि जब हमारे यहाँ अलग जेंडर, क्या बोले आपको, अलग जेंडर, अलग जेंडर क्या होता है कनिंघम, ये अंग्रेज के शासनकाल की बात है। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या जब हमारे यहाँ होता है, ठीक ना, तो अलेक्जेंडर कनिंघम क्या करता है कि श्रीलंका से क्या करता है कि बोधि वृक्ष को मंगवाता है और भारत में दोबारा क्या करता है वहां पर जहां पर महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो तो वहां पर रोपता है, ठीक ना। और यही बोधि वृक्ष की बात करते हैं तो अलग अलग जगह अलग देता है, लेकिन बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर क्या दिया गया है कि यह पांचवी पीढ़ी का क्या है, पांचवी पीढ़ी का क्या आपको वृक्ष है, मतलब ये ओरिजिनल वृक्ष आपको नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन पीढ़ी का है, तो क्या हो जाएगा वो पंचम, क्या हो जाएगा पंचम हो जाएगा। कई जगह चौथा भी देता है लेकिन वेरीफाई सब जगह से की है, तो क्या आंसर होगा आपको पंचम, क्या होगा आपको पंचम होगा। कौन लोग रुकवाया है, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, गौड़ शासक शशांक जो कि शैव धर्म को मानता था। आइए, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, महापरिनिर्वाण मतलब इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, कहाँ, कुशीनगर में इनका आपको मृत्यु हुआ था, देवरिया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति आपको कहाँ हुआ था, है ना। तो ये पॉइंट क्या है, कुछ कुछ क्या है आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू क्या हुआ कि समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु किसके शासन काल में हुआ था। तो क्या हुआ, आजाद शत्रु, क्या बोले आपको, आजाद शत्रु के शासन काल में, आजाद शत्रु के शासन काल में क्या है इनका मृत्यु हो गया था। आजाद शत्रु के शासन काल में क्या आपको इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। और देखिए एक इसका बाप होता है बिंबिसार, क्या होता है बिंबिसार होता है, जो कि मगध का हर एक वंश का क्या होता है संस्थापक होता है। तो कहा था कि महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया था बिंबिसार, बाद के समय में अजात शत्रु भी शिष्य बन गया था, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कि राजा प्रसेनजित, क्या बोला आपको, प्रसेनजित, प्रसेनजित, प्रसेनजित की बात करते हैं, ये भी क्या है कि बौद्ध धर्म को मानता था। इसके अलावा अशोक की बात करते हैं, अशोक भी क्या है आपको बौद्ध धर्म को मानता था। और फिर अगर हम बात करते हैं तो फिर बात करते कनिष्क, क्या बात करते हैं कनिष्क, कनिष्क भी क्या बौद्ध धर्म को मानता था। अब आगे किसी और चीज ध्यान रखिएगा, शुरुआती में जो बौद्ध धर्म था ना उसको हीनयान कहा गया, बौद्ध धर्म को शुरुआती ब्रांच को हीनयान कहा गया। तो बौद्ध धर्म में किस ब्रांच को मानता था, तो उसके बाद वो हीनयान हो, क्या आपको हीनयान को, किस कौन कौन, खास करके अशोक पूछता है कि अशोक बौद्ध धर्म में कौन ब्रांच को मानता था, तो हीनयान को मानता था। अशोक के प्रयास से बौद्ध धर्म क्या बन गया, वैश्विक धर्म बन गया। कनिष्क की बात करते हैं तो कनिष्क बौद्ध धर्म के आपको महायान, क्या आपको महायान ब्रांच को मानता था, इसे आपको क्या करना है ध्यान रखना है, ठीक ना। और कनिष्क के शासन काल में महात्मा बुद्ध को मिल गया क्या, भगवान या देवता का दर्जा, भगवान या देवता का दर्जा मिल गया, ठीक है। तो देखिए महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, 483 बीसी में, 483 बीसी में क्या हो गया आपको मृत्यु हो गया। आज समझिएगा, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों क्या थे, समकालीन थे। हालांकि बड़े कौन थे, महावीर स्वामी थे, ठीक ना, लेकिन दोनों समकालीन थे। और दोनों का मृत्यु किसके शासनकाल में हुआ, आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ। जैसे ही मृत्यु हुआ वही साल क्या हुआ कि बौद्धों का एक संगति बुलाया गया, उसी को बौद्ध सभा बोलिए, बौद्ध संगति बोलिए। तो चार को बौद्ध संगति हुआ, चारों को समझाते हैं, पहला बौद्ध संगति, दूसरा, तीसरा और क्या बोले आपको चौथा बौद्ध संगति, क्या बोले आपको चौथा। अब बात करते हैं कि पहला बौद्ध संगति पूछेगा
आपको कब हुआ पहला बौद्ध संगति? देखिए महात्मा बुद्ध के जस्ट मृत्यु के साल ही मतलब 483 बोल सकते हैं बीसी। बीसी मतलब ईसा के पहले की बात करता है। देखिए 3 गो होगा ईसा के पहले मीटिंग, चौथा मीटिंग क्या होगा ईसा के बाद। ईसा के क्या होगा? बाद होगा। तो 483 बीसी में हुआ आपका मीटिंग हुआ, ठीक है। और बाबू शासक कौन था? पूछे कौन शासक था उस समय? शासक कौन था? तो कौन था? आजाद शत्रु। आजाद शत्रु के शासनकाल में क्या हुआ? आपको मीटिंग हुआ, ठीक है। फिर पूछेगा कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? वो राजगीर में। कहाँ हुआ आपको? राजगीर में। राजगीर के क्या? सप्तपर्णी गुफा में। राजगीर क्या बोले आपको? सप्तपर्णी गुफा में यहाँ पर मीटिंग किया गया, ठीक है। फिर पूछेगा कि इसका अध्यक्षता किसने किया था? इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता इसने किया था कौन बाबू? आपको महाकश्यप। क्या आपको? महाकश्यप। महाकश्यप ने इसका अध्यक्षता किया था। महाकश्यप क्या बोले? महाकश्यप ने इसका अध्यक्षता आपको किया था। अब पूछेगा कि दूसरा बौद्ध संगति की बात करते हैं। तो दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ? तो इसी में 100 घटा दीजिए तो क्या होगा? 383 बीसी में हुआ। 383 बीसी में। ये किसके शासनकाल में हुआ? तो काला सोवा। क्या हो गया? काला सोवा के शासनकाल में हुआ। ये कहाँ हुआ आपको? वैशाली में। कहाँ आपको? वैशाली में। वैशाली, ठीक है। और बाबू क्या बोले कि यहाँ अध्यक्षता कौन किया था? तो अध्यक्षता किया था साबाकामी। कब को? साबाकामी। साबाकामी देखिए 100 से सेकंड होता है, 100 से साबाकामी। तो साबाकामी ने अध्यक्षता किया था, ठीक है। अब आते हैं तीसरा की बात करते हैं। तो तीसरा के जानते हैं कहीं 250 बीसी देगा, कहीं 255 बीसी देगा। तो हम 255 बीसी लिख लेते हैं। ईसा के पहले की बात करते हैं। ये अशोक के शासनकाल में। क्या बोले? अशोक के शासनकाल में। कहाँ आपको? पाटलिपुत्र में। कहाँ आपको? पाटलिपुत्र में हुआ, ठीक है। इसका अध्यक्षता कौन किया? मोगली पुत्तीस। मोगली पुत 30। तो देखिए ऐसे याद कीजिएगा 30 तो तीसरा, 30 तो तीसरा, मोगली पुत 30 हो गया, ठीक है। चलिए ये तीनों जो स्थान है बाबू कहाँ वाला? ये क्या है? तीनों कहाँ है? बिहार में। अब चौथा की बात करते हैं। इसे बोलते हैं कि ईसा के प्रथम शताब्दी। ईसा के प्रथम शताब्दी में किया गया। ईसा के प्रथम शताब्दी में किया गया, ठीक ना। कई जगह देता है कि 72 एडी में किया गया, कई जगह 78 एडी देता है, कई जगह 93 एडी भी देता है। लेकिन मैक्सिमम सोर्स में क्या है? 72 एडी देता है। मैंने ईसा के 72वें साल में, ठीक ना। 72वें एडी में किया गया। अब पूछेगा किसके शासनकाल में? तो अब क्या बोले आपको? कनिष्क के शासनकाल में। क्या बोले? कनिष्क के शासनकाल में किया गया। और कहाँ किया गया? कुंडन वन। कुंडन कुंडन वन कश्मीर। कुंडन वन कश्मीर। कुंडन वन कश्मीर में यह किया गया। कुंडल वन कश्मीर में किया गया। और इसका अध्यक्षता पूछेगा तो वसुमित्र। क्या बोले आपको? वसुमित्र ने इसका अध्यक्षता किया। अध्यक्षता कौन किया? वसुमित्र ने किया। आज जबकि अश्व घोष की बात करते हैं। यह क्या थे? उपाध्यक्ष। यह क्या थे आपको? उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना है कि चौथा जो बौद्ध संगति हुआ, यहीं से बौद्ध धर्म क्या हो गया? दो ब्रांच में हो गया, बट गया। यहीं से क्या हो गया? बौद्ध धर्म दो ब्रांच में बंट गया। एक को बोल दिए हीनयान। क्या बोल दिए? हीनयान। एक को बोल दिए महायान। क्या बोल दिया आपको? महायान। हीनयान और महान बोले कि बौद्ध धर्म दो ब्रांच में कब बट गया? चौथा बौद्ध संगति के बाद, है ना। अब देखिए हीनयान और महायान में अंतर क्या है? देखिए इसके पहले जितना रहेगा मतलब तीसरा तक सब क्या है? जितना भी शासक रहेगा क्या? हीनयान को मानेगा। और जो कनिष्क था ये किसको मानेगा? महायान को। तो हीनयान और महान में थोड़ा सा अंतर बता देते हैं बाबू। क्या हीनयान महायान? हीनयान और महायान में क्या आपको अंतर है? महायान। और बाद में एक और आता है ब्रजयान। क्या बोले? ब्रजयान। तो ब्रजयान भी क्या है? आपको बौद्ध धर्म का ही शाखा है। तो पहले हीनयान महायान। ये क्या है? महात्मा बुद्ध के बोल सकते हैं ओरिजिनल जो टीचिंग है। ओरिजिनल क्या बोले? टीचिंग है, उस पर क्या करेगा? भरोसा जताएगा, है ना। और ये मूर्ति पूजा नहीं करेगा। यह बोल सकते हैं महात्मा बुद्ध को मूर्ति बना करके पूजा नहीं करेगा। प्रतीक चिन्ह का पूजा करेगा। प्रतीक चिन्ह जो होता है ना उसका पूजा करेगा, लेकिन मूर्ति का यहाँ पर पूजा नहीं करेगा। और महात्मा बुद्ध को यहाँ क्या है? भगवान का दर्जा नहीं मिला हुआ। यहाँ पर महात्मा बुद्ध को क्या है? भगवान या देवता का दर्जा आपको नहीं मिला हुआ, ठीक है। चलिए जबकि महायान की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है कि महात्मा बुद्ध को क्या मान लिया जाएगा? भगवान मान लिया जाएगा। महात्मा बुद्ध को क्या आपको भगवान मान लिया जाएगा, देवता मान लिया जाएगा। और इनका क्या होगा? मूर्ति का क्या होगा? आपको पूजा होगा। मूर्ति का पूजा होगा महायान में, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा किसके शासन काल में क्या है कि महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा मिल गया? तो क्या? कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क के शासन काल में चौथा बौद्ध संगति हुआ। इसके बाद क्या हुआ? इनको भगवान का दर्जा आपको मिल गया। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का या भारत में प्रथम मूर्ति किसका मिलता है? तो भारत में प्रथम जो मूर्ति है किसका मिलता है? महात्मा बुद्ध का ही मिलता है। अगला बोल देगा कि देखिए एक बाबू क्या है? एक है आपको मथुरा शैली। क्या आपको? मथुरा शैली। मथुरा शैली। एक बाबू क्या है आपको? गंधार शैली। क्या है? गंधार शैली। गंधार शैली। और एक होता है अमरावती शैली।
मथुरा शैली, गंधार शैली, अमरावती शैली, सबका संबंध क्या है? आपको मूर्ति निर्माण से, मूर्ति निर्माण से, ठीक है? तो देखिए भारत में पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का प्रथम मूर्ति किस शैली में मिला है? तो कहा था कि प्रथम मूर्ति क्या है? आपका मथुरा शैली में मिला है, ठीक ना? और आपको सबसे ज़्यादा किस में मिला है? तो गंधार शैली में। किसमें मिला है आपको? गंधार शैली। मथुरा शैली क्या है? पूर्णतः देसी शैली है। जब ये गंधार शैली की बात करते हैं, ये आपको इंडो ग्रीक शैली भी इसे कहा जाता है ना? इसी को हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना? और एक क्या है, भारत और विदेशी दोनों को मिला करके शैली आपको बना है। तो प्रथम मूर्ति पूछेगा तो मथुरा शैली में, सर्वाधिक मूर्ति तो आपको गंधार शैली में, इतना ध्यान रखना है ना। चलिए इतना ही क्या करना था आपको, ध्यान रखना था, ठीक। चलिए अब यहाँ पाइए, तो क्वेश्चन क्या था बाबू? महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगीर में। कहाँ हुआ आपको? राजगीर हुआ, वैशाली में हुआ, सॉरी राजगीर में हुआ सब तरने गुफा में, अजात शत्रु के शासनकाल में, 483 बीसी में। आगे आइए। अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया? राजगीर में किया गया। अब देखिए जो बाबू सुनिए, जो राजगीर बोले ना, जो जो आपका राजगीर है, क्या बोले, जो आपको राजगीर है, राजगीर का ही पुराना नाम क्या है? राजगृह था, राजा घर राजगृह था, ठीक है। चलिए, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे आपको? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप थे, ठीक है ना। और अंतिम जो बौद्ध संगति चौथा हुआ था, उसका क्या था? वसुमित्र, वसुमित्र। अच्छा है कि आपको ब्रजयान के बारे में बतेबे नहीं किया। ब्रजयान भी क्या है? बौद्ध धर्म का ही एक ब्रांच है, जिसमें क्या है कि तंत्र मंत्र पर क्या किया जाता है? ज्यादा फोकस किया जाता है। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए उसी क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ ले बाबू, मतलब यही क्वेश्चन रिपीटेशन भी होता है। तो प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुआ? कहाँ? राजगिरी में हुआ बाबू। चलिए, अमरावती बाबू क्या आपको पड़ता है? ये पड़ता है, देखिए अमरावती आपको आंध्र प्रदेश पड़ेगा। हालांकि अमरावती एक जगह आपके महाराष्ट्र में भी है, लेकिन जो हमारा एग्जाम के लिए अमरावती पूछता है, कहाँ आपको? आपको आंध्र प्रदेश में है। और अमरावती की बात करते हैं, अमरावती शैली पूछेगा, तो अमरावती शैली से मूर्ति बनाया जाता है। और इसका संबंध कौन धर्म से है? तो कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध सभा हुआ था बाबू। आई कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? कहाँ बाबू आप बताइएगा? पाटलिपुत्र में बुलाया गया तीसरा। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था बाबू? तो कौन? अशोक के शासनकाल में तीसरा हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में क्या आपको पहला हुआ था? ये हुआ था राजगीर में, है ना। कालाशोवा के शासनकाल में दूसरा हुआ था, वैशाली में हुआ था। तीसरा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। कनिष्क के शासनकाल में चौथा हुआ था, और कहाँ हुआ था? कुंडनबन कश्मीर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो बताइए। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है कश्मीर में आयोजित किया गया था। देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के को मिला? देखिए महायान जो ब्रांच बना ना, चौथा बौद्ध संगति के बाद कनिष्क के शासनकाल में, उसके बाद क्या कि महायान ब्रांच क्या है, महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में पूजने लगा, ठीक ना। तो बोल सकते हैं क्या हो जाएगा? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ? महात्मा बुद्ध क्या आपको देवता के रूप में बन गए, देवता बन गए, ठीक है ना। कनिष्क शासनकाल में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जानते हैं महात्मा बुद्ध कुछ टीचिंग से क्वेश्चन आएगा, तो उसको भी बता देते हैं। जानते हैं क्या कि महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, तो देखिए क्या महात्मा बुद्ध क्या, पहले समझिए क्या ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं। ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो महात्मा बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। या बौद्ध ईश्वर में विश्वास करता है? नहीं करता। क्या आत्मा में विश्वास करता है कि आत्मा होता है? नहीं, आत्मा के बारे में कुछ नहीं बोलता है। फिर बात करते हैं पुनर्जन्म की, बात करते हैं पुनर्जन्म, हाँ तो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का फिर से क्या होगा? पुनर्जन्म होगा। और महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी के बारे में लिखा गया है पुस्तक, उसको बोलते हैं जातक कथा। तो जातक कथा पूछेगा तो क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है? ग्रंथ है। जातक कथा क्या बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है, ठीक है। और कहा गया है कि मैत्रेय के रूप में, मैत्रेय के रूप में क्या है? महात्मा बुद्ध आएंगे भविष्य में, जब, है ना। तो मैत्रेय को बोलते हैं भविष्य का बुद्धा, भविष्य का बुद्धा बोलते हैं, या भविष्य का बुद्ध बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर बुद्ध। क्या बोलते हैं? फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है, फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है। किनको? आपको मैत्रेय को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर, देखिए अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा पर जोड़ ये भी देता है, और अहिंसा पर जोड़ आपको कौन देता है? अहिंसा पर जोड़ आपको देता है कौन? आपको महावीर स्वामी जैन धर्म भी देता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि देखिए इनका अहिंसा, महात्मा बुद्ध का जो अहिंसा, ये बोलता है क्या? मध्यम मार्ग। क्या बोलता है आपको? मध्यम मार्ग की बात करता है। जबकि ये बोलता है कि बिल्कुल हिंसा करना ही नहीं है। जैन धर्म क्या बोलता है? एकदम कठोरता के बाद बोलता है बिल्कुल ही हिंसा आपको करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए बोल सकते हैं
मतलब महात्मा बुद्ध हिंसा की बात बोलते हैं लेकिन मध्य मार्ग की बात बोलते हैं। और एक क्या है, अहिंसा की बात की है लेकिन बोले मध्य मार्ग अपनाइए। और एक क्या बोला, जैसे मांस खाने की बात रहा तो बोला कि देखिए, जानवर को मार के नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर जानवर मर गया तो खाया जा सकता है। ये महात्मा बुद्ध बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बोलते हैं कि पीलू पताई को भी नहीं मारना है, कृषि को भी आप कर रहे हैं तो वहां भी पीलू पताई नहीं मारना है। कौन? आपको जैन धर्म बोलता है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा। अच्छा, इतना ध्यान रखिए, क्वेश्चन आएगा तो और बताएंगे। यहाँ पाइए, ठीक हो गया बाबू, अब आइए। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? देखिए, त्रिपिटक की बात करते हैं, विनय पिटक, सूट पिटक, धम्म पिटक, है ना। ये त्रिपिटक की बात करते हैं, है ना। तो त्रिपिटक की बात करते हैं कि आपको बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, ग्रंथ है। और एक पूछता है त्रिरत्न, क्या बोलता है, त्रिरत्न। तो त्रिरत्न की बात करते हैं तो देखिए, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न का कंसेप्ट है। क्या बोले, क्या हो रहा है, वो कभी तो लिखा भी नहीं करता है। क्या बोले कि त्रिरत्न का जो कंसेप्ट है, या वो क्या बोले, बौद्ध धर्म, क्या बोले आपको, बौद्ध धर्म में भी है। और प्लस क्या बोले आपको, जैन धर्म में, क्या आपको जैन धर्म में भी है, ठीक ना। और त्रिदेव की बात करते हैं, त्रिदेव की बात करते हैं। त्रिदेव का कंसेप्ट क्या, आपको हिंदू धर्म है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, क्या आपको हिंदू धर्म में त्रिदेव का कंसेप्ट है, जबकि त्रिरत्न कंसेप्ट बौद्ध धर्म में, जैन धर्म है। लेकिन तो अंतर क्या है कि यहाँ बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या होता है, बुद्ध क्या होता है, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म और क्या होता है आपको संघ, बुद्ध धर्म और क्या होता है आपको संघ होता है ना। जबकि सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण वगैरह क्या होता है, जैन धर्म में क्या होता है, त्रिरत्न होता है। आगे आपको बताया जाएगा, तो बोलिए। त्रिपिटक की बात करता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक जो होता है, अधिधम्म पिटक वगैरह जो होता है, यह किसका ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के आपको धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान धर्म के बीच में मूलभूत अंतर है? अच्छा, एक और चीज बता देते हैं, देखिए समझिए क्या है। जो हीनयान बताएं और क्या बोले आपको, महायान बताएं, महायान बताएं। तो ये तो समझना क्या है कि ये बाबू क्या है कि देवी देवता के मूर्ति के रूप में महात्मा बुद्ध को नहीं पूजेगा, जबकि महायान क्या करेगा, माँ से महायान, माँ से मूर्ति के रूप में पूजेगा। ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा एक और समझना क्या है कि यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या है, बोधिसत्व, बोधिसत्व। ये बोधिसत्व क्या होता है, बोधिसत्व कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, वो चाहे तो क्या है कि मृत्यु की ओर जा सकता है, निर्वाण की ओर जा सकता है। लेकिन अभी निर्वाण की ओर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? ताकि जो भी सफरिंग वगैरह है, जो भी बोल सकते हैं कि मानव दुख दर्द में है, उससे छुटकारा उसको दिलाया जा सके, वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बोधिसत्व बोलते हैं। तो बोधिसत्व की अवधारणा वो बोल सकते हैं मतलब बौद्ध धर्म के कौन ब्रांच में है, तो इसमें आपको महायान ब्रांच में, किसे आपको है, महायान ब्रांच में है। इसको आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ताकि यहाँ क्वेश्चन है कि हीन और महा बौद्ध धर्म में मूलभूत अंतर क्या है? देखिए, अहिंसा की बात करता है, अहिंसा पर तो बौद्ध धर्म जोड़ देता ही है। तो क्या आप समझे, जाति धर्म की बात करता है, तो जाति धर्म जो भी था, जाति धर्म की बात करता है, ये विरोध करता था। और सभी के लिए क्या है, अपना दरवाजा इन्होंने क्या किया था, खोल दिया था। महात्मा बुद्ध ने सभी के लिए दरवाजा खोल दिया, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी क्या है, अपना दरवाजा खोल दिया था। अब पहला जो बोल सकते हैं, महिला जो बौद्ध धर्म में आई थी, प्रथम महिला जो बौद्ध धर्म में आई थी, इनका मौसी थी प्रजापति गौतमी। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति कौन थी आपको, गौतमी थी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म में अगर क्या है, साध्वी है, क्या बोले आपको, साध्वी है। तो जो बाबू साध्वी जो बौद्ध धर्म में होता था ना, उसे क्या कहा गया, थेरी। क्या कहा गया, थेरी। क्या कहा गया, थेरी। क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म में जो साध्वी होती है उसे क्या कहा गया आपको, थेरी। क्या कहा गया, थेरी कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और बौद्ध धर्म में प्रवेश को उप संपदा, क्या उप संपदा, बौद्ध धर्म में प्रवेश को बाबू पूछेगा क्या कहा था, तब बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या आपको उप संपदा कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए, कुछ और चीज बताते हैं। चाहिए पहले देख लीजिए, देवी देवता की मूर्ति पूजा करना, तो क्या बोलेगा, देवी देवता का मूर्ति पूजा करना, ये क्या करता, महायान तो करेगा लेकिन हीनयान नहीं करेगा। तो यही मुख्य रूप से क्या आपको अंतर है, ठीक है ना। स्तूप की पूजा की बात करते तो हीनयान तो पूजा करवे करता है बाबू, प्रतीक चिन्ह का। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आ गया ये। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होता है? देखिए, अब समझिए यहाँ पर क्या बोले कि महात्मा बुद्ध के जो मूर्ति कौन शैली में सर्वप्रथम मिला है, इसके ऊपर क्या विवाद है। देखिए, जो गंधार शैली है ना, गंधार शैली क्या है, जैसे कि भारत है, यहाँ पर क्या है, ग्रीक लोग हमारे ऊपर आक्रमण किए, यूनानी लोग आक्रमण किए, और यहाँ पर जो शैली बना उसे बोलते हैं हिंद यूनानी। क्या बोलते हैं, हिंद यूनानी शैली कहते हैं, हिंद यूनानी शैली बोलते हैं। इंडिया का शैली और यूनान का शैली मिल गया, इसी को इंडो ग्रीक शैली बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गंधार शैली बोलते हैं, इसी को हेली हेली हेलिनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। सब बात देखी है, तो इस पर विदेशी प्रभाव भी है। तो कुछ विद्वान का मानना है कि नहीं भाई, इसी शैली में प्रथम मूर्ति मिला है। तो कुछ का नाम नहीं कि उत्तर प्रदेश में क्या है कि मथुरा में एक शैली शुरू हुआ है,
उसमें महात्मा बुद्ध का प्रथम मूर्ति मिला है। दोनों क्या है बाबू, शैली समकालीन विकसित हुआ है, लेकिन वर्तमान खोज के अनुसार ही जानना है कि महात्मा बुद्ध का प्रथम मूर्ति बोलेगा तो मथुरा शैली बनाना है, ये पूर्णतः देश शैली है। जबकि महात्मा बुद्ध का सबसे ज्यादा जो बोल सकते हैं मूर्ति किस शैली में मिला है, तो गंधार शैली में आपको मिला है। तो यहाँ बुद्ध की प्राचीनतम पूछता है प्रतिमा किस शैली में मिला है, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा कि आप चूज क्या कर लीजिए, मथुरा शैली, क्या होगा ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा क्या होगा बेहतर होगा, है ना। वर्तमान जो बोल सकते हैं एग्जाम पैटर्न के अनुसार, हालांकि बता रहे हैं कि एग्जाम के मतलब बोल सकते हैं कि विद्वानों में मतभेद है, लेकिन हमारे एग्जाम में क्या यही आपको आंसर देता है, यही याद कर लीजिएगा। विश्व का बोलता है कि सबसे ऊंचा स्तूप, क्या बोलता है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा स्तूप है, यह बोलता है आपको कहाँ मिलता है, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप की बात करता है। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा अगर स्तूप की बात करते हैं बाबू, ठीक ना, तो यह क्या है आपको राजगीर में, कहा आपको राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहाँ है, राजगीर में है। इस स्तूप की बात करते हैं। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा का मतलब विश्व शांति स्तूप की बात बोलता है, विश्व शांति स्तूप। तो विश्व शांति स्तूप कहाँ है, राजगीर में है। और ये कहा है कि 38 मीटर के आसपास क्या है ऊंचा है, कितना है, 38 मीटर के आसपास क्या है आपको ऊंचा है, 38.1 है। और अगर फीट में बोले तो 125 फीट है, 125 फीट क्या है आपको इतना है, ठीक है ना। लेकिन जानते हैं कई जगह दे देगा कि आपको कि 400 मीटर, कि आपको कई जगह देगा क्या कि 400 मीटर है, नहीं बाबू, कई जगह देता है क्या 400 मीटर है, क्या है, कई जगह देता है कि 400 मीटर है। तो जानते ही बाबू कंफ्यूजन क्या होता है कि राजगीर में क्या है, रत्नगिरी पहाड़ी, राजगीर में क्या है, रत्नगिरी पहाड़ी है। फिर रत्नगिरी पहाड़ी का ही ऊंचाई टोटल कितना है, 400 मीटर है। लेकिन स्तूप की अगर ऊंचाई देखिएगा तो कितना है आपको, 38.1 मीटर है, या 125 फीट है। तो यही हमारा क्या है आंसर है। बाकी रत्नगिरी पहाड़ी पर है, इसका ऊंचाई कितना है, 400 मीटर, लेकिन स्तूप का ऊंचाई उतना नहीं है। आंसर हो जाएगा राजगीर हो जाएगा। अब ये भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण जो किया गया है, ये किससे संबंधित है। देखिए स्तूप मतलब क्या होता है ना कि जहां पर क्या है कि महात्मा बुद्ध के क्या है अवशेष है, मृत्यु के बाद जो उनका शरीर का अवशेष था कई जगह दफनाया गया, उसके ऊपर क्या है एक अर्धचंद्राकार आकृति बना दिया गया, उसे कहा गया क्या, स्तूप कहा गया। ये महात्मा बुद्ध का भी हो सकता है या उनका शिष्य का भी हो सकता है, ठीक है, ये हो गया अवशेष हो गया। चैत्य की बात करता है बाबू, क्या है बौद्ध धर्म में जब पूजा स्थल होता था उसे चैत्य कहा गया। जैसे आपने सुना होगा कार्ले का चैत्य, क्या आपको कार्ले का चैत्य सुना होगा, कार्ले चैत्य सुना होगा, ये क्या महाराष्ट्र में पूछता होगा। आपने भीम बेटका चैत्य भी सुना होगा, भीम बेटका चैत्य भी सुना होगा, है ना। हालांकि भीम बेटका क्या है, भारत में सबसे पुराना बोल सकते हैं क्या है कि यहाँ पर पेंटिंग मिला है और भी चीज है, लेकिन यहाँ कार्ले का चैत्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूजा स्थल हो गया। और विहार क्या हो गया, जहाँ रहने का स्थल था, जैसे नालंदा विहार हो गया, क्या बोलता है, क्या था, विक्रमशिला विहार हो गया, है ना। वो सब क्या है, बिहार क्या रहने का स्थान है। और बिहार का नाम वर्तमान में बिहार पड़ा है। तो बिहार के एरिया में क्या था, मतलब इस एरिया में क्या था, मगध के एरिया में क्या था, कई सारा क्या था आपको रहने का, बौद्ध भिक्षु का जो निवास स्थान था, ठीक है ना, उसी को बिहार कहा गया। और उसी बिहार से बिहार का नाम पे क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना है कि एक बाबू क्या है, नालंदा अगर बात करते हैं, नालंदा देखिए, नालंदा क्या देखिए, नालंदा विहार बोलिए, यही नालंदा विहार क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित है, विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित है। इसी में क्या है कि पढ़ाई भी होता था और स्टूडेंट और टीचर वगैरह रहते भी थे। तो नालंदा अगर बिहार की बात करते हैं, इसको बनाया था आपको कौन, कुमार गुप्त, कौन, कुमार गुप्त बनाया था, कुमार गुप्त, जो कि गुप्त शासक था, गुप्त शासक था। जबकि इसको बर्बाद या नष्ट कर दिया था, तो इसमें आग लगवा दिया था, कौन आग लगवा दिया था। और उसका नाम क्या था, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो कई बार पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का बर्बादी का कारण कौन था, बख्तियार खिलजी। एक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, एक अलाउद्दीन खिलजी अलग है, उसे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, और ये मुसलमान था। तो कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का बर्बादी का कारण कौन है, आपको कौन है, तो कौन है आपको, मुसलमान है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो स्तूप, चैत्य और बिहार बाबू बोले किस धर्म से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा आपको, बौद्ध धर्म से क्या हो जाएगा आपको संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। आजीवक संप्रदाय की बात करते हैं, ये समान तौर पे क्या है, कई सारा गुफा में रहते थे। जैसे आप सुने होंगे कि आपको बनाया गया था जहानाबाद में, क्या जहानाबाद में बराबर की गुफा बनाया गया था, ठीक है ना, अशोक द्वारा। फिर आपने सुना होगा नागार्जुन पहाड़ी को काटकर गुफा बनाया गया था, वो आपको अशोक के पोता दशरथ द्वारा बनाया गया था, ठीक ना। तो ऐसे क्या है, जीवक संप्रदाय से आपको संबंधित था। लेकिन यहाँ पर वो स्तूप, चैत्य, विहार है, तो क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। आइए, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय देखिए क्या है, कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था। वो बौद्ध धर्म को, देखिए गुप्त शासक क्या थे कि भागवत धर्म या बोल सकते हैं कि वैष्णव धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म को मानते थे। लेकिन उसी में एक शासक आया कुमार गुप्त, जो बौद्ध धर्म को अपना लिया और स्थापना किया आपको नालंदा विश्वविद्यालय।
और ये नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। अब देखिए, ऐसे सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछता है तो होता है तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला। तो लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हैं क्या है? वर्तमान में कहाँ है? आपको चला गया, ये कहाँ चला गया? तो ये वर्तमान में चला गया कहाँ? पाकिस्तान में चला गया। तो ये हमारे यहाँ का सबसे पुराना नहीं हो गया, विश्व का सबसे पुराना है। लेकिन पूछेगा भारत का सबसे पुराना, तो कौन हो जाएगा? आपको नालंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नालंदा हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये महान केंद्र किसका था? तो ये अब क्या आपको जैन धर्म क्या बोले? सॉरी नहीं, जैन धर्म नहीं बाबू, क्या बोले आपको? बौद्ध धर्म का क्या था? आपको महान केंद्र था। बौद्ध धर्म संबंधित यहाँ पर क्या आपको शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, चलिए। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि जब हमारे यहाँ हिमसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो बौद्ध धर्म का आचार्य कौन था? तो शिलभद्र, क्या नाम था? शिलभद्र कहते हैं यहाँ के आचार्य थे, ध्यान रखिएगा। आप पूछेगा कि इसमें बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था, तब बौद्ध धर्म में कौन ब्रांच का? तो क्या नाम आपको? महायान, क्या बोले आपको? महायान ब्रांच का इसमें शिक्षा दिया जाता था। अब आइए, चीनी यात्री सिंगुयन भारत की यात्रा आया था। देखिए, क्या जानते हैं? भारत से बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ। अब भारत के बाद क्या होगा कि पूरा बोल सकते हैं कि चीन, जापान वगैरह क्या होगा, आपको फैल गया। ठीक है। अब कई सारा चीनी यात्री बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म को बोल सकते हैं अपना करके, और बौद्ध धर्म के जानने के लिए भारत में आए। उसी में बोल सकते हैं कि आपको 3 चीनी यात्री के नाम याद रखना है। एक तो याद करना फहियान, क्या बोले आपको? फहियान, 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 ठीक ना। तो फहियान के बाद 300 बाबू क्या 99 में आया था, और 414 के आसपास ही आपको रहा था। और उसके बाद कौन आया? संगयून, कौन है आपको? संगयून आया, ठीक ना। और ये बोल सकते हैं कि 515 से बोल सकते हैं कि 520 के आसपास ही आपको रहा था। ये सब ईसा के बाद की बात, ईसा के पहले की बात नहीं करते, ईसा के बाद की बात करते हैं। और उसके बाद संगयून की बात करते हैं बाबू, क्या आया? हेनसांग, कौन आया? हेनसांग, हेन सॉन्ग आया, हेनसांग आया, ठीक ना। हेनसांग के बाद 629 में आया, और 645 के आसपास ही आपको रहा था। देखिए, फयान जो आया था, ये आया था आपको चंद्रगुप्त, क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त शासक समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त शासक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फयान आया था। और सैंगून जब आया था, ये गुप्त वंश क्या है अपने क्या था, मतलब बोल सकते हैं खत्म की ओर था। गुप्त वंश क्या है? पतन की ओर था। हिंसांग की बात करते हैं। ये आपको देखिए बाबू क्या है, 7वीं सदी। देखिए 629 से शुरू हो रहा है, तो 601 से अगर 700 तक चलेंगे तो 7वीं सदी आ जाएगा। तो ये केमा सदी में आया? 7वीं सदी में आया था हिंसांग, है ना। तो ये जब आया था तो क्या था? भारत में क्या था? हर्षवर्धन, क्या है आपको? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का शासनकाल था। हर्षवर्धन का संबंध क्या है? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, या तो वर्धन वंश रहेगा या तो पुष्यभूति वंश रहेगा, उससे संबंधित है। और एक और आता है इत सिंह, कौन आता है? इत सिंह आता है, इत सिंह आता है। तो इत सिंह आता है ये बाबू, ये भी आता है आपको 7वीं सदी में। उस समय तक बोल सकते हैं कि भारत में क्या है, हर्षवर्धन खत्म हो चुका था, और भारत क्या है, उतना कोई मजबूत राजा नहीं था, तो राजा का नाम आपको नहीं पूछता है, खाली पूछता है इत सिंह कब आया था? 7वीं सदी में आया था, ठीक है ना। आज चंद्रगुप्त सॉरी फहियान की बात करते हैं, तो 399 की बात करता है, तो इसके अनुसार तो 34वीं सदी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 401 से शुरू के 414 तक जा रहा है, तो अब या तो 34वीं सदी के लास्ट पूछेगा, या तो चाहे तो 34वीं सदी के लास्ट में बोलेगा, और चाहे तो बोलेगा कि 5वीं सदी के शुरुआत में आया था, ठीक है। अब संगीवन की बात करते हैं, 515 हो गया, तो 501 से 600 तक चलेंगे तो छठी सदी बोलेंगे। तो संगीवन आया था आपको छठी सदी में, हिंसांग सिंह आया था आपको 7वीं सदी में, ठीक है। अब भुलाइएगा तो बस यार, ये 5वीं हो गया, चौथी, सॉरी क्या बोले, 5वीं छठी या दोनों ही 7वीं, 5वीं छठी ये दोनों 7वीं में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 515 से 520, ठीक है। हिंसांग के बारे में आपको और बताएंगे हर्षवर्धन पढ़ाते वक्त। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान आपको नहीं है? देखिए समझिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वैरी कर सकता है अलग अलग जगह पर। देखिए, अहिंसा की बात करता है, अहिंसा के मैटर पर। पहले ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर, 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 आत्मा की बात करता है। आत्मा को बहु बौद्ध धर्म भी नहीं मानता है, जैन धर्म भी नहीं मानता। ईश्वर की बात है, देखिए हमारा जो बुक पढ़ते हैं लूसेंट वगैरह, वहां पर क्या दिया गया है कि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है कि बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म ईश्वर को मानता है, लेकिन बाबू क्या है कि जो आप जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, इसको जिन या जिन कहते हैं, उनसे क्या रहता है, नीचे रहता है, वहां पर ईश्वर की मान्यता है। लेकिन मैक्सिमम जगह जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहां ही मानता है कि ईश्वर बाबू दोनों में मान्यता नहीं है, ईश्वर का दोनों में मान्यता नहीं है। अब अहिंसा भी क्या है, दोनों मानता है, हिंसा की बात करता है, हिंसा की बात करता है। अहिंसा दोनों बोलता है कि हिंसा नहीं करना है, लेकिन समझना क्या है कि जैन धर्म बिल्कुल पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म की बात करता है, वो बोलता है कि मध्य मार्ग अपना के चलना, थोड़ा बहुत हिंसा हो भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब बात आता है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या है कि देखिए, वेदों के प्रति उदासीनता। देखिए, वेद की बात करता है, हमारे यहाँ क्या है, हिंदू जो
धर्म था उसमें बुराई आ गया था। इसीलिए क्या है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत ही बाबू बोल सकते हैं कि आपको महावीर स्वामी ये सब क्या थे? हिंदू ही थे। यही सब क्या किए क्षत्रिय धर्म से क्षत्रिय जाति के थे, सब क्या किए हिंदू धर्म के विरुद्ध में क्या किए धर्म लेकर के आए, ठीक है ना? इसी को क्या कहा गया नास्तिक क्या कहा गया? नास्तिक कहा गया। ये सब नास्तिक समझे थे, इस ईश्वर को नहीं मानते थे। ये सब कोई ईश्वर को नहीं मानता था। तो ये संसारी मान के चलिए कि जैन धर्म ईश्वर को आपको नहीं मानता। ये सब नास्तिक थे। ये सब क्या है? वेद के जो शिक्षा था उसको आपको मानते नहीं था। वेद पर इनका विश्वास नहीं था। जो कर्म कांड था उस पर भरोसा नहीं था। जो जीव की हत्या किया जा रहा था उस पर भरोसा नहीं था, है ना? और प्लस क्या कि जो सूद पर व्यापार लेना पाप माना जाता था हिंदू धर्म में। ये लोग सूद पर व्यापार लेना, सूद पर व्यापार करना या सूद पर पैसा लेना देना, बाबू बोल सकते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसको पाप आपको नहीं माना। इसलिए बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म व्यापारियों के बीच में और बोल सकते हैं कि जो आपका क्षत्रिय के बीच में क्या हुआ ज्यादा आपको क्या हुआ पॉपुलर हुआ था। ये आपको ध्यान रखिए, है ना? अब बौद्ध धर्म वगैरह की बात करते हैं, बाद में हम भारत से गायब क्यों हो गया? तो देखिए जानते हैं इसमें शुरू में क्या हुआ कई सारे राजा ने इसको क्या किया संरक्षण दिया, लेकिन बाद में राजकीय संरक्षण क्या हो गया मिलना बंद हो गया और हिंदू धर्म सुधार हुआ। हिंदू धर्म बोल दिया कि जो आपको महात्मा बुद्ध है एक क्या है भगवान बोल सकते हैं क्या है विष्णु के क्या है अवतार है। तो हिंदू धर्म में क्या हो गया बौद्ध धर्म क्या हो गया आपको समा गया। और जैन धर्म की बात करते हैं ये बोल सकते हैं क्या मुख्य रूप से जो व्यापारी वर्ग थे उनमें क्या हुआ जैन धर्म क्या हुआ आपको ज्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि व्यापारी को हिंसा करने की आवश्यकता है नहीं, है ना? अब आते हैं देखिए एक कंसेप्ट समझिए क्या है। देखिए बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म क्या है मिडिल पाथ या मध्य मार्ग, मिडिल पाथ या और मध्य मार्ग की बात बोलता है। जबकि एक और क्या वो बोल रहा है अ, 10 क्या बोला आपको 10 शील सिद्धांत, 10 शील सिद्धांत, 10 शील सिद्धांत बोलेगा। और एक बोलेगा क्या बोले अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। ये बाबू क्या है आपको बौद्ध धर्म से क्या है संबंधित है। जबकि अगर जैन धर्म की बात करेगा तो जैन धर्म एक तो बोलेगा क्या पंचशील, पंचशील सिद्धांत बोलेगा तो क्या आपको जैन धर्म है क्या है पंचशील सिद्धांत किसमें आपको जैन धर्म है, ठीक है ना? और एक और सिद्धांत क्या है अनेक 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 कुछ ऐसे करके नाम है। अनेक मतलब अनेक सच है, अनेकतावाद अगर कुछ बोलते हो ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब उसमें क्या है कई को सच माना जाता है। तो ये बाबू क्या है आपको बोल सकते हैं जैन धर्म का सिद्धांत है। और इसमें क्या है, हिंसा पर काफी ज्यादा क्या आपको जोर दिया जाता है। और एक और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आत्मदमन की बात करते हैं, आत्मदमन कि अपने आप को तपस्या में क्या करो एकदम भुला दो, अपने आप को क्या करो तपस्या में भुला दो, अपने जीवन को एकदम कष्ट दो, ये बोलता है आत्मदमन की बात बोलता है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी आत्मदमन की बात आपको नहीं किया गया है। कहाँ पर आपको बौद्ध धर्म में आत्मदमन की बात नहीं किया गया। तो यहाँ पर आइए वेद के प्रति उदासीन था। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों वेद को नहीं मानता था। रीति रिवाज जो भी प्रचलित था दोनों क्या करता था इसका विरोध करता था। तो ये भी बाबू दोनों में कॉमन है। और अहिंसा की बात कर दोनों में ही अहिंसा की बात था, अहिंसा की बात था। आत्मदमन की बात करता है बौद्ध धर्म क्या आत्मदमन की बात नहीं बोलता है, बोलता है कि हमको क्या है मिडिल पाथ अपना के चलना है, थोड़ा सा भोग विलास भी करना है, थोड़ा सा ईश्वर के प्रति भी आपको मतलब रुचि लेना है। मतलब ईश्वर के प्रति नहीं बोलेंगे मतलब अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या आध्यात्मिक की ओर भी जाना है क्योंकि ईश्वर तो मानता नहीं था, ईश्वर को लोग मानते नहीं थे। तो आत्मदमन क्या है जैन धर्म आत्मदमन की बात बोलता है, एकदम अपने आप को कठोर कठोर दम मतलब दंड दो। जबकि वो बौद्ध धर्म आत्मदमन की बात नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक ना? तो ये क्या था आपको बौद्ध धर्म से इतना सारा क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो इससे काम चल जाएगा बाबू। बौद्ध धर्म से जितना क्वेश्चन पूछा गया उससे काम चल जाएगा। एक दो क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, वो क्या होता है भिक्षुक, क्या होता है भिक्षुक। बौद्ध धर्म में क्या होता है आपको भिक्षुक होता है, एक होता है उपासक, उपासक होता है। भिक्षुक क्या होता है ना कि जो क्या होता है आपको संन्यास ग्रहण करता है, जो बौद्ध धर्म को मानता है सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करता है उसे भिक्षुक बोलते हैं। और उपासक कौन होता है जो बाबू क्या रहा है गृहस्थ आश्रम, मतलब गृहस्थ आश्रम में रहेगा, मतलब शादी विवाह करेगा बाल बच्चा पैदा करेगा लेकिन बौद्ध धर्म को मानेगा, उसे उपासक कहा गया। और जो बाबू क्या है कि आपको बाल बच्चा पैदा नहीं करेगा शादी विवाह नहीं करेगा उसे बोलते हैं भिक्षुक, क्या बोलते हैं भिक्षुक बोलते हैं। तो बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए बाबू, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। और इस दुनिया क्या दुख से भरा हुआ है, यह कौन कहा था आपको महात्मा बुद्ध ने कहा था। और उसका उपाय क्या है तो वही अष्टांगिक मार्ग पर चलिए, मध्य मार्ग अपनाइए, 10 शील सिद्धांत का पालन कीजिए। ये क्या है आपको महात्मा बुद्ध, है ना? दुनिया दुख से भरा हुआ है, ये आपको किस ग्रंथ से इन्होंने लिया था उपनिषद से, कौन से उपनिषद से लिया था, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए ठीक है बाबू अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैन धर्म और महावीर स्वामी से कितना है आपको 10 प्रश्न पूछा गया है। जैन धर्म और क्या बोले महावीर स्वामी से कितना है आपको 10 प्रश्न पूछा गया है। चलिए तो यहाँ तक बताइए किसी को कोई समस्या है बाबू यहाँ तक समझने में, बताइएगा।
यहाँ तक बताइए बाबू, किसी कोई समस्या है तो। तो आइए बाबू, क्या है कि महावीर का जन्म पूछता, तो पहले महावीर स्वामी के बारे में कहानी समझ लेते हैं, तो यहाँ पाएंगे क्या बोले, महावीर की बात करते हैं। महावीर स्वामी की बात करते हैं, महावीर स्वामी। तो पहले थोड़ा समझ लीजिए जैन धर्म क्या, आपको जैन धर्म, जैन धर्म। देखिए जैन धर्म क्या, महावीर स्वामी से पहले भी चला रहा था, लेकिन जैन धर्म को लोकप्रिय और पॉपुलर कौन बनाया, महावीर स्वामी बनाया। जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात बोलेगा तो ऋषभ देव कौन थे, ऋषभ देव। ऋषभ देव क्या थे, जैन धर्म के संस्थापक थे, ठीक ना। और इसमें जो गुरु होता है या ज्ञान देने वाला, उसको तीर्थंकर कहा गया। तो जैन धर्म का संस्थापक को पूछेगा, जैन धर्म के आपको तीर्थंकर बोलेगा, प्रथम कौन थे, ऋषभ देव थे। और एक पूछता है 23 में, क्या पूछता है, 23 में तीर्थंकर पूछता था, कौन, पार्श्वनाथ, कौन थे आपको, पार्श्वनाथ। और आपका काम क्या है, पहला दूसरा तीसरा और 20 21 22 23 24 आप रट लीजिएगा। तो अब पहला हो गया ऋषभ देव, और 23वां कौन हो गया, पार्श्वनाथ, क्या हो गया आपको, पार्श्वनाथ हो गया। और 24वें की बात करते हैं, और ये इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए, ये अंतिम बन गए। ये कौन थे आपको, महावीर, कौन थे आपको, महावीर स्वामी, कौन थे आपको, महावीर स्वामी क्या थे, 24वां थे और अंतिम तीर्थंकर थे। और जैन धर्म को सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन रहा है, महावीर स्वामी। तो इसलिए बाबू महावीर स्वामी को बोलते हैं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी हो जाएगा। अब महावीर स्वामी क्या पूछेगा, जन्म की बात बोलेगा और मृत्यु का बात बोलेगा। देखिए एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ वो क्या, कि इनको 599 बीसी में इनको जन्म हुआ था, 599 बीसी में जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु की बात करता है तो 527 बीसी में, ईसा के पहले इनका मृत्यु हुआ था। तो 72 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हुआ था। जबकि उनकी बात करते हैं महात्मा बुद्ध का, तो उनका मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन वही अगर क्या है कि आप लूसेंट वगैरह बुक देखिएगा, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये नहीं देता है, आपको यही देता है। तो 540 बीसी में इनका बाबू क्या हुआ, जन्म हुआ था, जो बुक में देता है। और 468 में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, 72 वर्ष की अवस्था में। जो लूसेंट वगैरह बुक में देता है, या जो कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो यही क्या आपको आंकड़ा देता है। हालांकि इस अनुसार देखिएगा तो ये महावीर स्वामी से क्या थे, बड़े थे। सॉरी, महावीर स्वामी थे, महात्मा बुद्ध से क्या थे, बड़े थे। तो इस अनुसार तो छोटा ना हो जा रहा है जी, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म क्या है, ऑलरेडी क्या है बताए थे कि उनको 500 बोल से क्या आगे 63 बीसी में क्या हुआ था, जन्म हुआ था ना। आज 483 में क्या होता है, इनका मृत्यु हुआ था। तो बताइए हम महात्मा बुद्ध के बारे में बोल रहे हैं, तो उनसे तो छोटा हो जा रहे हैं इस अनुसार, ई आंकड़ा के अनुसार बाबू। तो ये क्या है, गलत है, लेकिन आंसर कई जगह यही देता है, तो दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 599, 527, 540, 468, ठीक है ना, जो आपको देगा जो बना लीजिएगा। आइए अब आते हैं, महावीर स्वामी की बात करता है। महावीर अगर स्वामी की बात बोलेगा, ठीक है ना, तो ये तो बता दी बाबू क्या थे, क्या आपको पिता का पूछेगा, पिता पूछेगा, पिता, तो पिता का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। लेकिन ध्यान रखिएगा इनका पिता का नाम सिद्धार्थ है, जबकि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। जबकि इनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। और अगर इनका अगर बात करते हैं माता, क्या बोले आपको, माता की बात करते हैं, माता की बात करते हैं, माता की बात करते हैं, ठीक ना। इनका माता का नाम क्या था, त्रिशला। क्या बोले कि महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था, तो माता का नाम क्या था आपको, हाँ, हाँ बाबू। नहीं देखिए बाबू, है क्या ना कि दोनों क्या करना है, आपको रिलेट करके पढ़ना है। देखिए रिलेट करके नहीं पढ़िएगा तो क्या है कि आप भुला सकते हैं। रिलेट करके अगर नहीं पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, भुला सकते हैं, ठीक है ना। आइए, तो बाबू क्या, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और माता का नाम तिरसला था। अच्छा, इनका जन्म हुआ था, तो जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था, तो वैशाली का कुंड ग्राम में पूछेगा, जन्म कहाँ, वैशाली में। वैशाली बिहार में पड़ता है। वैशाली कहाँ बोले आपको, कुंड ग्राम, कहाँ बोले, कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ, वैशाली कुंड ग्राम में जन्म हुआ था। मृत्यु की बात बोलते हैं, तो इनका मृत्यु की बात करते हैं, मृत्यु हुआ था पावापुरी में। कहा आपको, पावापुरी, ये भी पड़ता है बिहार में, पावापुरी में, दोनों जगह बिहार में, पावापुरी में। अब पावापुरी में क्या है कि जल मंदिर बनाया गया है। और मृत्यु हुआ था इनका दीपावली त्योहार का अवसर पर। तो दीपावली त्योहार क्या है, हिंदू धर्म में भी और जैन धर्म में भी क्या आपको महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। पावापुरी में क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए, माता हो गया, पिता हो गया। अच्छा, एक और चीज क्या है कि बाबू क्या वैशाली के थे, और वैशाली राज परिवार का मगध राज परिवार में वैवाहिक संबंध था। तो अजात शत्रु और ये महावीर स्वामी आपस में क्या चचेरा मचेरा क्या थे, भाई थे। इसलिए कहा जाता है कि निम्नलिखित में किसका संबंध मगध राज घराने से था, तो महावीर स्वामी का क्या है, मगध राज घराना से क्या था, संबंध था, ठीक है। पूछेगा इनका बाबू जाति, पूछेगा तो ये भी क्या थे, ये भी क्या थे आपको, क्षत्रिय, ये भी क्या थे आपको, क्षत्रिय जाति का था। मतलब देखिए बेसिकली क्या है ना कि हिंदू धर्म में क्या है, आपको बोल सकते हैं कि एक होता है ब्राह्मण,
सबसे ऊपर में होता है ब्राह्मण, उसके नीचे होता है क्षत्रिय। ब्राह्मण का काम क्या होता है? ज्ञान देना। ब्राह्मण का काम क्या होता है? आपको ज्ञान देना होता है। जबकि क्षत्रिय काम क्या होता है? रक्षा करना। तो राजा महाराजा क्षत्रिय बनता है, तो ये भी क्या थे? क्षत्रिय ही थे, ठीक है। और इनका पूछेगा जाति क्षत्रिय हो गया। कुल पूछेगा, क्या पूछेगा? कुल पूछेगा। तो क्या कुल क्या था इनका? ज्ञात्रिक। क्या था? कुल क्या था? ज्ञात्रिक। ज्ञात्रिक इनका क्या था? कुल था। जबकि अगर महात्मा बुद्ध की बात बोलते हैं तो उन्हें क्या था? शाक्य। क्या था? शाक्य कुल था। और एक क्या है? ज्ञात्रिक कुल है। क्षत्रिय दोनों थे। अब पूछेगा, इनका पूछेगा पत्नी का नाम। क्या पूछेगा? इनका पत्नी का नाम पूछेगा। पत्नी, पत्नी पूछेगा। तो इनका पत्नी का नाम था यशोदा, यशोदा। जबकि आपका क्या बोलता है, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। धरा, ध रा रा रा, रा से राहुल उनका बेटा हुआ था। इनका पत्नी का नाम यशोदा है। और इनका एक पुत्री हुआ था, पुत्री। उसका नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। दर्शनी। अनुजा, एक मिनट रुकिए। अनुजा प्रिय दर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी का क्या था? आपको बोल सकते हैं कि पुत्री था। इनका दामाद इनका था, मतलब शादी किनके हुआ था? जमाली से। और जमाली ही बोल सकते हैं प्रथम जैन भिक्षु बने थे। प्रथम जैन भिक्षु बोलेगा तो कौन थे? जमाली ही प्रथम जैन भिक्षु बोले थे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, अगर एक और क्वेश्चन पूछेगा कि इनका बचपन का नाम क्या था? बाबू महावीर का बचपन का नाम पूछेगा। महावीर का बचपन का नाम, तो वर्धमान क्या था? इनका बचपन का नाम था। वर्धमान इनका बचपन के नाम था, बचपन का नाम था। और सुनिएगा, ये पूछेगा, ये क्या आपको अ, महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गिरी त्यागे थे, या आपको 30 वर्ष की अवस्था में गिरी त्यागे? किसकी अनुमति से? बड़ा भाई था नंदीवर्धन। क्या बोले आपको? नंदीवर्धन से अनुमति लेकर क्या किए बाबू? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। और 12 साल के कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 42 वर्ष की अवस्था में, जबकि महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुआ था आपको 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्यागे थे, 6 वर्ष तपस्या किया, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुआ। इनको 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुआ। और पूछे कहाँ हुआ? कौन गांव में? वो जुम्बिक का, वो जुम्बिक। अब जुम्बिक ग्राम कहाँ है आज के समय में? स्पष्ट बाबू क्या है, मतलब पता नहीं चलता है। कुछ लोग कहता है कि जो बिहार में जमुई, वही क्या है? जुम्बिक ग्राम है, तो इसमें कंफ्यूजन है। लेकिन पूछे कौन जगह पर जुम्बिक ग्राम को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है। कौन नदी पूछेगा? तो रिजु पालिका। क्या पूछेगा? रिजु पालिका नदी के किनारे का ज्ञान की प्राप्ति हुई, रिजु पालिका नदी के किनारे। फिर पूछेगा कौन वृक्ष के नीचे? तो साल। क्या बोले आपको? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, साल वृक्ष के नीचे। जबकि महात्मा बुद्ध क्या बोले थे? बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है, इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा क्या? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ कहा गया। मतलब निर्ग्रंथ मतलब ये होता है कि सारा बंधन से क्या हो गया? मुक्त हो गया। जिन कहा गया। जिन मतलब क्या होता है? विजेता। जिन मतलब क्या होता है? विजेता। तो ये सब क्या है? इनको नाम दिया गया, ठीक है। तो ही क्या है कि अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं, तो जैसे आपको अ, जैसे महात्मा बुद्ध के ने बौद्ध धर्म शुरुआत किया। अब बौद्ध धर्म क्या है? आपको दो ब्रांच में बट गया था। आपको महायान और हीनयान में, हीनयान और महायान। ऐसे ही बोले कि जैन धर्म जो है बाबू, जैन धर्म है ना, जैन धर्म आप देखिएगा तो बाद में क्या होता है, आपको बढ़ जाता है। एक बाबू क्या आपको? दिगंबर। क्या बोले आपको? दिगंबर। और एक क्या होता है आपको? श्वेतांबर। क्या बोल के? श्वेतांबर, श्वेतांबर में, ठीक है। दिगंबर क्या होता है? वो नंगे रहते हैं। क्या रहते हैं? नंगे रहते हैं, ठीक ना। और जबकि श्वेतांबर क्या होते हैं? श्वेत क्या करते हैं? श्वेत वस्त्र क्या करते हैं? धारण करते हैं। श्वेत वस्त्र आपको धारण करते हैं, ठीक है। और दिगंबर में प्रमुख बोलिएगा तो आप जानते हैं, आपने सुना होगा, उनका क्या नाम था? एक बाबू का स्थूल, क्या बोले? स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, स्थूल भद्र। तो स्थूल भद्र क्या थे? श्वेतांबर के बोल सकते हैं, प्रमुख थे। और भद्र बाहु का आपने नाम सुना होगा, भद्र बाहु, भद्र बाहु। तो भद्र बाहु क्या थे? आपको दिगंबर के बोल सकते हैं, नेतृत्व कर रहे थे, है ना। और देखिए महावीर स्वामी भी बोल सकते हैं कि उनका भी मूल रूप से बोल सकते हैं कि दिगंबर परंपरा में क्या था? विश्वास था, है ना। क्योंकि महावीर स्वामी भी क्या नंगे रहने के क्या थे? समर्थक थे। उनका मानना क्या था कि अपने ऊपर क्या करना है? कंट्रोल करके आपको चलना है। ये आपको समझ में आ गया। और पूछेगा कि जैन धर्म दो ब्रांच में कब बट गया? तो प्रथम जैन संगति के बाद में, प्रथम जैन संगति के बाद में। तो समझाते हैं वो यहाँ पर हुआ क्या था। मगध की बात करते हैं, मगध। तो मगध में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? मगध है बाबू बिहार के एरिया में। तो यहाँ से क्या हुआ कि भद्र बाबू अपना चेला के साथ कहाँ चले गए? दक्षिण भारत चले गए, जबकि स्थूल भद्र यहीं पर रहा। बाद में भद्र बाबू जब पहुंचे अकाल के बाद, तो स्थूल भद्र के साथ इनका क्या हो गया? विवाद हो गया।
और यहाँ पर क्या हुआ कि पाटलिपुत्र में, बोल सकते हैं कि पाटलिपुत्र में क्या हुआ कि 300 बीसी में, मतलब ईसा के 300 शताब्दी पहले क्या हुआ कि प्रथम जैन संगति किया गया। और यहाँ पर भद्रबाहु ने इसका बहिष्कार किया। और यहाँ पर क्या बोले, अस्थूल भद्र ने क्या किया, इसका अध्यक्षता किया। और यहाँ पर जैन धर्म दो भाग में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हो गया, आपको बट गया। और बाद में क्या होता है बाबू, एक और आपका बोल सकते हैं कि आपको जैन संगति किया जाता है, एक और जैन संगति आपको किया जाता है। और यह जो जैन संगति होता है वो क्या होता है आपको, ये होता है बाबू क्या, बल्लभी में। कहाँ, बल्लभी में। अब बल्लभी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में यह पड़ता है स्थान। और ये 512 एडी में, मतलब बोल सकते हैं कि ईसा के 512 साल बाद की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपका मीटिंग होता है, ठीक ना, 512 में। और ये पूछेगा इसका अध्यक्षता कौन किया था, तो क्षमा श्रवण को, आपको क्षमा श्रवण ने इसका अध्यक्षता किया था। क्या बोले, क्षमा श्रवण ने इसका अध्यक्षता किया था। आपको बल्लभी गुजरात में होता उसका किया था। तो ये आपको याद रखना है। श्वेतांबर दिगंबर क्या है कि जैन धर्म बट गया था आपको पहला मीटिंग के बाद। जबकि ये क्वेश्चन पूछेगा अगर कि क्या बोलता है, बौद्ध धर्म दो ब्रांच में बटा, हीनयान महायान, तो चौथा बौद्ध संगति के बाद बट गया, ठीक है। अच्छा अब सुनिएगा, एक बार क्या है कल्प सूत्र, क्या है कल्प सूत्र है। तो कल्प सूत्र से क्या है कि 24 तीर्थंकर के जीवनी के बारे में चर्चा है। तो ये कल्प सूत्र की अगर रचना पूछेगा तो कौन की है, भद्रबाहु। कौन की है, भद्रबाहु। यही भद्रबाहु के संपर्क में आकर के आप सुने होंगे कि एक शासक थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के संपर्क में आकर के क्या किए थे कि आपको जैन धर्म अपना लिए थे। और बाद में कहाँ चले, कर्नाटका चले गए। और कर्नाटका के सरवन बेलगोला में अन्न जल त्याग करके सलेखना विधि से क्या किए, मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे। ये भी क्या करना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं बाबू, बाकी फिर जैसा होगा ऐसा बताएंगे। आइए पहले देखिए यहाँ पर, आइए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में इनका क्या होता, आपको जन्म हुआ था बाबू। और मृत्यु पावापुरी में हुआ था। आइए, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ था, कहाँ बाबू, पावापुरी में। कहाँ, पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था। आप पावापुरी में जल मंदिर है, जो कि महावीर स्वामी के बोल सकते हैं आपको महापरिनिर्वाण से क्या आपको संबंधित है, ठीक है ना। मृत्यु मतलब महापरिनिर्वाण। अच्छा, इन्होंने अपने प्रचार के लिए अब क्या है, अर्ध मागधी भाषा जिसको प्राकृत भाषा बोलते हैं, उसका प्रयोग किया था महावीर स्वामी ने। जबकि महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था प्रचार के लिए, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है, मोक्ष मतलब क्या है, जहाँ मृत्यु की प्राप्ति हो गया उसी को मोक्ष बोलते हैं। तो कहाँ हो जाएगा, पावापुरी हो जाएगा। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, अच्छा देखिए, महात्मा बुद्ध जैन धर्म में जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो बोलते हैं कैवल्य की उसको प्राप्ति हो गया। तो कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कहाँ, जुम्भी में। कहाँ, जुम्भी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य की बात करते हैं, है ना। तो प्रथम शिष्य ना कौन था, तो प्रथम शिष्य कौन था, इनका दामाद जिसका नाम था जमाली, अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी क्या थे, आपको हस्बैंड कौन थे, आपको हस्बैंड थे, ठीक है। अब देखिए अगर पूछेगा, ये तो प्रथम हो गया, अगर पूछेगा चंपा, पूछेगा चंपा। चंपा क्या थी, प्रथम जैन भिक्षुनी। ये तो भिक्षुक हो गया, मतलब प्रथम शिष्या बोलेगा तो कौन थे आपको, चंपा। कौन थे आपको, चंपा थे। और महावीर स्वामी ने, जानते हैं, देखिए जैन धर्म का प्रचार तो बहुत तीर्थंकर तो करबे करते हैं। इसके अलावा क्या इन्होंने क्या किया था कि अपने चेलाओं का किया, गंधर्व में क्या किया इन्होंने, गंधर्व में क्या किया, बांट दिया। 12 गंधर्व इन्होंने क्या किया था, आपको बनाया था। कई जगह 11 भी बुक में देता है, लेकिन 12 गंधर्व इन्होंने क्या किया, अपना चेला को बांट दिया। और एक बाबू सुधर्मा क्या था, सुधर्मा। ये सुधर्मा ऐसा गंधर्व था जो क्या है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी क्या था, आपको जिंदा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कई सारा शासक जो है आपको जैन धर्म को स्वीकार करते हैं, जैन धर्म को मानते थे। उसी में अगर कुछ महत्वपूर्ण दिखेगा तो अब क्या है, आप कलिंग नरेश क्या है, खारवेल का नाम सुना होगा। कलिंग नरेश क्या बोले आपको, खारवेल का नाम सुना होगा। चंदेल शासक का नाम सुना होगा, है ना। एक बाबू क्या, चंदेल शासक का नाम सुना होगा। ये भी क्या है, जैन धर्म को मानते हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, क्या बोलते हैं आपको, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या आपको जैन धर्म को मानता था, ये आपको ध्यान रखना है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। देखिए जैन ग्रंथ की बात करते हैं तो एक तो हो गया भगवती सूत्र हो गया, भगवती सूत्र हो गया, है ना, भगवती सूत्र हो गया। इसके अलावा क्या है कि जैन ग्रंथ अगर बात कीजिएगा तो क्या हो गया आपको, कल्प सूत्र क्या हो गया, कल्प सूत्र हो गया।
एक और क्या है, 14 पूर्व, 14 पूर्व, है ना। तो यहाँ बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है, तो 12 उपांग नहीं, 14, 14 पूर्व, क्या हुआ आपको, 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए, त्रिरत्न, जैसे क्या हो गया, एक सम्यक ज्ञान, क्या हो गया, सम्यक ज्ञान, यहाँ सट नहीं, वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। सच्ची आस्था और सम्यक क्रिया की बात करता है। ये किसका है, जैन धर्म का है। जबकि बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ, बौद्ध धर्म का क्या है, त्रिरत्न है। जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आस्था और सम्यक क्या हो गया, आचरण हो गया। देखिए समझिए, इसी को कई जगह देगा क्या, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, आचरण, और देगा सम्यक विश्वास, सम्यक विश्वास, विश्वास। देखिए सम्यक ज्ञान मतलब क्या है, क्या क्या सही क्या होना चाहिए, ट्रू क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। सम्यक आचरण मतलब हो गया कि आपका क्या है बाबू, कि सही तरीका से क्या आपको व्यवहार करना, आचरण करना है। और सम्यक विश्वास मतलब कि आस्था क्या आपको सच्चा रखना है। ये क्या है, इसका जैन धर्म का आपको त्रिरत्न है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। देखिए वेद के प्रति उदासीन दोनों है, रीति रिवाज के प्रति उदासीन दोनों है। आत्मदमन की अगर बात करते हैं, हालांकि अहिंसा के मैटर पे भी देखिएगा ना, तो दोनों में क्या समानता नहीं है। एक पूरा अहिंसा की बात करता है, थोड़ा बहुत हिंसा होने देता है। बौद्ध धर्म में थोड़ा बहुत हिंसा मान्य है, लेकिन बौद्ध धर्म हिंसा मान है ही नहीं, एकदम अहिंसा की बात बोलता है, नॉन वायलेंस की बात बोलता है। आपको कौन, जैन धर्म, बिल्कुल आपको हिंसा करना ही नहीं है, ठीक ना। लेकिन अगर एक और देखिए बाबू, ऑप्शन में आत्मदमन है, अपने आप को एकदम दमन कर देना है। बौद्ध धर्म अपने आप को आत्मदमन की बात बोलबे नहीं करता है, वो मध्यम मार्ग की बात बोलता है। जबकि जैन धर्म आत्मदमन की बात बोलता है। तो दोनों में से कोई एक चूज करना है, तो वहां पर क्या करना है, सी चूज करना है। लेकिन अगर सी नहीं रहता, आत्मदमन नहीं रहता, तो वहां पर अहिंसा चूज करना होता। क्योंकि अहिंसा के मामले में भी क्या है कि, तो देखिए अहिंसा की बात तो दोनों करता है, लेकिन जैन धर्म जहाँ क्या है कि बिल्कुल अहिंसा की बात बोलता है, एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस की बात बोलता है। जबकि बौद्ध धर्म का ऐसा विचार आपको नहीं है। ठीक है, चलिए। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बोले कि पाटलिपुत्र में जब जैन संगति बुलाया गया था, ईसा के 300 के आसपास में, तो वहां पर क्या बाबू आपको स्थूल भद्र ने इसका अध्यक्षता किया था, स्थूल भद्र ने, ठीक ना। बौद्ध धर्म, वसुमित्र की बात करते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्त्रीमती कोई हमारा काम का नहीं है। सुधर्मा के बात बोलते हैं, तो क्या था आपको, जैन धर्म का क्या था, एक गंधर्व था बाबू। निम्नलिखित में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, बताइए बाबू। खारवेल, बृहद्रथ। देखिए सबसे अच्छा हो गया है, जहाँ खारवेल रहे तो कुछ और सोचना ही नहीं है। ये क्या बोले कि खारवेल की बात करता है। ये क्या था, कलिंग राजा खारवेल था। महामेघ वाहन वंश से संबंधित क्या है, खारवेल आगे बताया जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या, खारवेल क्या है आपको जैन धर्म का मानता था। और इसकी सूचना मिलता है हाथी गुम्फा विलेख, जो कि उड़ीसा में उदयगिरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया, उससे आपको मिलता है। ये हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा ना। दशरथ की बात करती है, अशोक का क्या था, पोता था, जो कि आपको आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए आप बोल सकते हैं कि नागार्जुन पहाड़ी को काट कर गुफा बनाया था। हालांकि उसके पहले उसका दादा थे अशोक, वो भी क्या किए थे कि बराबर पहाड़ी को काट कर गुफा को बनाए थे। चलिए, तो ये भी क्या हो गया आपको, खत्म हो गया, ये भी क्या हो गया आपको, समाप्त हो गया। अब आते हैं आजीवक संप्रदाय से 3 प्रश्न पूछा गया, तो पहले आजीवक संप्रदाय समझा देते हैं, तब आते हैं। देखिए आजीवक संप्रदाय की बात करते हैं, देखिए समझिए क्या है। ये जानते क्या होता है, एक होता है वो क्या, आस्तिक। ये क्या होता है, आस्तिक होता है, आस्तिक। एक होता है नास्तिक, ये क्या होता है आपको, नास्तिक होता है। इतने मंत्र समझिए क्या होता है। क्योंकि जो नास्तिक आस्तिक होगा ना, ये क्या करेगा, ईश्वर में विश्वास करेगा, ईश्वर में विश्वास करेगा, आत्मा में विश्वास करेगा कि ईश्वर होता है, आत्मा होता है, इस समय क्या करेगा, विश्वास आपको करेगा, ठीक ना। वेद की बात करता है, या जो हिंदू ग्रंथ होगा, हिंदू जो ग्रंथ होगा, उस पर क्या करेगा, विश्वास आपको करेगा। जबकि नास्तिक क्या होता है, ईश्वर बाबू, ये आत्मा की बात करता है, इसको आपको नहीं मानेगा। जो वेद है, वेद को नहीं मानेगा, है ना, वेद को नहीं मानेगा। जो आप बहुत लंबा समय से जो परंपरा आ रहा है ना, बहुत सारा गलत परंपरा है, या जो भी परंपरा आ रहा है, ये परंपरा रीति रिवाज, परंपरा है, रीति रिवाज है पुराना, उसको क्या करेगा, आपको नहीं मानेगा। पुराना परंपरा रीति रिवाज को क्या करेगा, आपको नहीं मानेगा, ठीक है ना। तो नास्तिक में बात करते हैं बाबू, क्या है, आपने बौद्ध का नाम सुना होगा, बौद्ध, ये भी क्या है, नास्तिक है। जैन की बात करते हैं, जैन धर्म, ये भी क्या है, नास्तिक है। आजीवक धर्म की बात करते हैं, ये भी क्या है, नास्तिक है। एक बाबू क्या आप सुना होगा,
चवार, क्या आपको चवार्क दर्शन, चवार्क दर्शन आगे बताएंगे, चवार्क दर्शन है ना, ये भी क्या है, आपको ईश्वर को नहीं मानता है, ये सब क्या आपको नास्तिक है। देखना क्या है कि जहां बाबू बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात की, बाबू ईश्वर को तो नहीं मानता, आत्मा को भी नहीं मानता था, लेकिन आजीवक क्या है बाबू, ये आत्मा को मानता है, आजीवक क्या है, आपको आत्मा को मानता है, आजीवक क्या है, आत्मा को आपको मानता है। तो हमारा फोकस क्या करना है, आपको आजीवक पर क्या करना है, आजीवक पर फोकस करना है, ठीक है, समझिए। इसका संस्थापक पूछेगा तो मखली पुत्र गोसाल, क्या नाम था, मखली गोसाल, मखली गोसाल या मखली पुत्र गोसाल की बात करता है। कहा जाता है कुछ समय तक क्या है, ये आपको महावीर स्वामी से प्रभावित होकर क्या है, जैन धर्म भी माना था, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये आपको अलग सेक्ट बना लिया, आजीवक समुदाय अपना सेक्ट बना लिया, ठीक है। और इसकी बात करते हैं, आजीवक समुदाय क्या मानता है, ये मानता है कि पहले ये नियतिवाद में क्या करता है, विश्वास जताता है, या इसको बोलते हैं भाग्यवादी है, क्या भाग्यवादी है, यह बोलता है कि पहले ही से क्या है, सब निर्धारित है मतलब नहीं बोलता है कर्म के अनुसार क्या होता है आपको, मतलब कि फल मिलता है, ये बोलता है वो सब कुछ बात नहीं है, सब क्या है पहले ही क्या है, भविष्य क्या है तय है, आप कुछ कर लीजिए, जो पहले से लिखल है क्या वही होगा। तो नियतिवाद और भाग्यवाद में क्या करता है, विश्वास करता है, हालांकि ये भी क्या करता है, अपना बोल सकते हैं समय समय पर क्या करता है, ये भी क्या करता है, अपना मीटिंग बुलवाता था अपने लोगों को संबोधित करने के लिए। और आजीवक संप्रदाय को मानने वाला प्रमुख शासक की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो आपने नाम सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा की बात करता है, उसका नाम था बिंदुसार, बिंदुसार। एक है बिंबिसार, एक है बाबू बिंबिसार। तो बिंबिसार की बात करता है, ये क्या हर्यक वंश का संस्थापक था, है ना, मगध साम्राज्य में बात करते हैं। और एक क्या है कि अपना बोल सकते हैं अंतिम समय में क्या है कि महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन यहाँ बिंदुसार की बात करता है, यह अशोक का बाप था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ठीक ना। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य बाबू तो क्या किया, जैन धर्म, पहले हिंदू था, जैन धर्म अपना लिया चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में। बिंदुसार की बात करता है, ये आजीवक संप्रदाय को अपना लिया। अशोक की बात करते हो हिंदू था, लेकिन बाद में क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। तो यहाँ बिंदुसार क्या इसको मानता था, इतना अगर पता रहेगा तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। आइए देखिए, बराबर गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था, तो अशोक का किया था, अशोक, अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए जहानाबाद में बराबर पहाड़ी है, उसी को काट करके अंदर उसका क्या क्या था, गुफा का निर्माण आपको करवाया था। और अशोक के शासन काल में पहला बार क्या हुआ, गुफा के अंदर बोल सकते हैं, मतलब पहाड़ को काट कर गुफा बनाने की बोल सकते हैं प्रक्रिया का शुरुआत हुआ था। तो यहाँ पर किसको रहने के लिए बाबू क्या बराबर गुफाओं का प्रयोग किया गया था, आजीविकों को रहने के लिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे बाबू बताइए, मखलीपुत्र गोसाल, मखलीपुत्र गोसाल क्या थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आनंद की बात करते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध के परम शिष्य। उपाली भी क्या थे, बौद्ध धर्म को मानते थे बाबू। बस यह आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आइए देखिए, बड़ा क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन के में है, आपको 17वीं री एग्जाम में पूछा गया है। आइए, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मखली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। हाँ भाई, मखली गोसाल क्या थे, आजीवक संप्रदाय के बोल सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। एकरा में तनिको संग शक आपको नहीं है, क्लियर है। आइए, दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य, हाँ भाई, ये बोलता था आजीवक संप्रदाय कि सब क्या है कि पहले ही से क्या है कि नियति द्वारा क्या है निर्धारित है, आप कुछ ही बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये आपको कहा है सही लग रहा है। आगे चलिए, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, नहीं सुनिए बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ देर पहले जो ये आपको पिक्चर ये बता रहे थे, यहाँ पाइए देखिए, ये सब शुरुआत क्यों हुआ था कि जो हिंदू धर्म था वो हिंदू धर्म बोल सकते हैं, हिंदू धर्म क्या है, इसमें क्या था, कई सारा बुराया गया था, जाति प्रथा गया था, वर्ण व्यवस्था था, महिलाओं को अधिकार नहीं है, नया नया जो परिवर्तन हो रहा है, शहर का विकास हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है। अब व्यापार को बढ़ावा देने के ये लोग पक्ष में नहीं है, ये लोग क्या बोलता है कि बलि दो, जानवर काटो, जानवर काटेगा तो नया खेती कहाँ से होगा। तो यही सब ये आएगा, बोले कि नहीं जानवर के बलि नहीं देना है। बौद्ध धर्म जैन धर्म सब होएगा कि भाई अहिंसा पर जोड़ दो, जानवरों को बलि नहीं दो ताकि खेती हो सके। ये लोग क्या सूद पर व्यापार को खराब मानेगा, ये बोले कि नहीं सूद पर व्यापार करना कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यापारी इसको क्या करेगा, छोड़ेगा, अब व्यापारी इसको क्या करेगा, आपको अपनाएगा। समझ में रहा है बात ना। तो मतलब यहाँ क्या था बाबू, यहाँ पाइए, यहाँ बोलता है कि जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, नहीं भाई, हिंदू धर्म में क्या है कि जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा था, जाति के नाम पर हो रहा था। लेकिन जो आजीवक था या बौद्ध था, जैन था, इसमें क्या है, आपको बोल सकते हैं कि जाति के नाम पर भेदभाव आपको नहीं किया जाता था, और आजीवक में भी सेम चीज था। तो यह क्या बाबू आपको गलत है। तो पहले कहा कि ये सी नंबर क्या गलती मिली था, जहां जहां सी आंसर नहीं होगा, बोलिए क्या ई आंसर होगा, नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर देखिए ये भी नहीं होगा। आंसर बेसिकली क्या है कि दोनों में से कोई एक होगा। आजीवकों के बैठकों के लिए नियमित सभाएं और होती थी, हाँ भाई,
आजीवक अपने बैठक करता था, अनियमित क्या है अपना बात विचार करता था, सभा उभा करता था। ये क्या आपको सही है? तो हो जाएगा ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। ये देखिए ए बी डी यही हमारा हो जाएगा आंसर, ए बी डी हमारा क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब देखिए शैव धर्म और भागवत धर्म से क्या है क्वेश्चन पूछा गया, किससे? शैव धर्म और भागवत धर्म से क्या आपको क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। चलिए, शैव धर्म क्या बोले, भागवत धर्म से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आइए, अब देखिए ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि भाई शैव धर्म भागवत धर्म में है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था, क्या वो क्लियरिटी मिलेगा क्वेश्चन क्या? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी दिन अधिक था। मतलब भागवत संप्रदाय का विकास हुआ तो सबसे अधिक दिन किसका है? देखिए भागवत धर्म की बात करते हैं ना, यह क्या हिंदू धर्म है, क्या है आपको, हिंदू धर्म है, हिंदू का ही ब्रांच है। ये क्या है, भगवान विष्णु की बात करता है। ये लोग क्या है, भगवान विष्णु का करता है, पूजा करता है, ठीक है। अब आइए, देखिए हमारे यहाँ पार्थियन की बात करते हैं। पार्थियन मतलब होता है पर्सियन, पर्सियन। अब पर्सियन का मतलब ईरान होता है, क्या होता है, ईरान होता है, ईरानी होता है। आपको पता है क्या है कि पारसी धर्म का शुरुआत कहाँ से, ईरान से हुआ था। तो इनको इनका योगदान हिंदू धर्म के वृद्धि में कोई बाबू नहीं रहा। यहाँ से बोल सकते हैं कि देखिए पारसी धर्म का शुरुआत हुआ है कहाँ से, फारस से। फारस मतलब ईरान से। देखिए ईरान का पुराना नाम की बात करते हैं, क्या था, फारस था। क्या था आपको, फारस था। जबकि ताइवान की बात करते हैं, चीन के पास ही है। ताइवान का पूरा नाम क्या है, फार्मोसा। क्या आपको, फार्मोसा, दोनों याद कर लीजिए। ईरान का पूरा नाम फारस, ताइवान का फार्मोसा। हम ईरान में फोकस करना है। ईरानी लोगों क्या है, पार्थियन करते हैं, इनका हिंदू धर्म में कोई विशेष योगदान आपको नहीं है। अब आइए, कुषाण शासक कनिष्क था, जो कि बौद्ध धर्म को बढ़ाने का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। हालांकि बौद्ध धर्म वैश्विक धर्म बना था अशोक के प्रयास से। लेकिन याद कीजिए कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संघ हुआ था, और उसके बाद महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा मिल गया था। और कनिष्क खुद बौद्ध धर्म को मानता था, तो ये तो होगा नहीं है। आइए, गुप्त की बात करते हैं। देखिए गुप्त शासक भी क्या है, ये आपको क्या है, हिंदू धर्म को मानता था। और हिंदू धर्म में क्या आपको भगवान विष्णु को पूजा करता था। तो इसके शासनकाल में बोल सकते हैं प्रसार, क्या बोले, प्रसार काफी ज्यादा हुआ। मतलब बोल सकते हैं कि हिंदू धर्म का, भागवत सेक्ट का, ब्रांच का प्रचार काफी ज्यादा हुआ, पूरा क्या हुआ, प्रसार हुआ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर के इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करते हो कहना क्या चाहता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि भाव धर्म के विकास में किसका दिन अधिक महत्वपूर्ण था। देखिए हिंद यूनानी का मतलब क्या होगा, ये भारत था। अब बताए थे ना कि हमारे ऊपर क्या है, सिकंदर ने आक्रमण किया था, नहीं, 300 याद कीजिए, 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर क्या किया, सिकंदर महान ने आक्रमण किया था। उसका सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। और क्या हुआ था, आपको लौट गया था, उसका सेना लौट गया था। ये आगे बताएंगे अगला लेसन में, ठीक है ना। तो समझना क्या है कि ये जो बोले क्या है, हिंद यूनानी का मतलब क्या होता है कि यह बेसिकली क्या यूनान से आक्रमण किया था। यूनान को ग्रीक भी बोलते हैं। तो हिंद यूनानी बोलिए या इंडो ग्रीक बोलिए, बात एक ही है। अब समझिए क्या हो कि जो यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो उसके बाद और जो शासक उस एरिया से आए ना, उसको हिंद यूनानी शासक कहा गया। और उसी में क्या था, हेलियोडेलस, क्या नाम था, हेलियोडेलस, हेलियोडेलस एक शासक था। इसने क्या किया था बाबू, विदिशा में, विदिशा पड़ता है मध्य प्रदेश में, विदिशा में क्या किया था, एक बाबू क्या है, गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। विदिशा विदिशा में क्या किया, स्तंभ का निर्माण निर्माण किया। और खुद को क्या किया, बोल सकते हैं भगवती पुत्र, भगवती पुत्रा की उपाधि लिया था। तो शुरुआती में जो बोल सकते हैं हिंदू धर्म को बोल सकते हैं बढ़ाने में जो प्रयास किया, कौन किया आपको, हिंद यूनानी शासक ने किया। लेकिन बाबू किसके समय में जो आपको हिंद जो भागवत धर्म था, ये बोल सकते हैं बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ, है ना। तो वो किस समय में आपको, गुप्त शासक के समय में। लेकिन अब वही बात आते हैं कि क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्यों कई जगह आंसर क्या है, क्या गुप्त शासक भी दे रहा है, और कई जगह क्या हिंद यूनानी भी दे रहा है। हम अलग अलग तरीके से इसको वेरीफाई करने का प्रयास किए, अलग अलग प्रयोग करके। तो वहां पर ही वहां से आंसर बताया गया कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी दिन अधिक है। इसका मतलब ये पूछना चाहता है कि शुरुआत बाबू जो हो रहा था, तो किसने बाबू महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उस अनुसार आंसर क्या होगा, हिंद यूनानी लोग होगा। लेकिन अगर यही रहेगा प्रसार की बात बोलेगा या क्षेत्र विस्तार की बात बोलेगा, तो वहां आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। बीपीएससी ऐसे आंसर तो क्या है, गुप्त शासक ही दिले है, गुप्त शासक ही दिले है। लेकिन हम जहां तक अलग अलग क्या है, चैट जीपीटी हो गया, और अलग अलग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर होता है, सब जगह हर एक तरह से वेरीफाई करने का प्रयास किया, तो वहां से आंसर क्या निकल रहा है कि हिंद यूनानी मानना है, विकास रहेगा तो। प्रसार रहेगा तो क्या करना है, गुप्त मानना है। बाकी क्या है, खुद से आप डिसाइड कीजिए क्या बनेगा, है ना। बीपीएससी आंसर बाबू क्या है, गुप्त दिले है। और बाकी हम क्या बता रहे हैं कि बाबू विकास बोल रहा है, तो हिंद यूनानी बनाइए। और जब प्रसार पूछेगा तो गुप्त बनाइए। बाकी जो करना होगा बना लीजिए बाबू, ठीक है ना। चलिए, अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है
कि पंथी, सीधी और योगी ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो समझिए क्या है, ये जब आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएंगे तो वहाँ भक्ति आंदोलन पढ़ाएंगे तो वहाँ फिर से क्वेश्चन को ले लेंगे और समझा देंगे, लेकिन थोड़ा सा समझिए बेसिक चीज। तो ये कहा जाता है कि भारत हो गया, तो दक्षिण भारत से खास करके आप तमिलनाडु के एरिया की बात करते हैं, यहाँ से कहा जाता है कि भक्ति बाबू क्या हुआ, आपको भक्ति आंदोलन क्या हुआ, शुरुआत हुआ। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन था, यहाँ से क्या हुआ, शुरुआत हुआ। और शुरुआत में कहा गया कि नयनवार, क्या बोले, नयनवार संत और क्या बोले, अलवार संत ने क्या किया, इसका विकास में बोला आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, अब यहाँ पर समझना क्या है कि जो अलवार संत थे क्या थे, ये बाबू 12 को टोटल कहा था, और नयनवार संत की बात करते हैं क्या थे, आपको टोटल 63 बोला जाता है। अब नयनवार क्या थे, वो शिव भक्त थे, शिव भक्त थे। अलवार क्या थे, विष्णु भक्त थे। अब ये क्वेश्चन बड़े ये पूछा गया, क्या पूछा गया कि नैनवार संत किसकी बाबू उपासना करते थे और अलवार संत किसकी उपासना करते थे? तो भुलाइएगा तो बाबू हम तो याद कर लें सीन, वाह क्या सीन है। सी से क्या हो गया बाबू, क्या हो गया, शिव, और न से हो गया नैनवार, है ना। और क्या बोले, अभी, अभी क्या सीन दिखाई दे रहा, अभी क्या सीन दिखाई दे रहा, अभी या अभी क्या सीन दिखाई दे रहा। अ से अलवार, अभी से क्या हो गया, विष्णु। बाकी देखिए जैसे आपको याद करना है उसे याद कर लीजिए बाबू। इन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण करने का। यहाँ से बाद में क्या हुआ कि बाबू क्या हुआ कि आपको आगे बढ़ा के आपको भक्ति आंदोलन बढ़ा, और बाद में उत्तर भारत में क्या हो गया, आपको फैल गया। और उत्तर भारत में जब फैला तो कई सारा क्या आपको बोल सकते हैं पंथ बन गया। जैसे सुनो कि बाबू क्या है, और रविदास का एक पंथ बन गया, अलग अलग क्या बन गया, पंथ बन गया। तो बोल सकते हैं कि जो पंथ वाला जो विचार है, कबीर पंथी, नहीं रविदास पंथी, ये सब कहाँ, उत्तर भारत में। सिद्ध की बात सुनते होंगे तो आपने बाबू क्या, गोरखनाथ इत्यादि का नाम सुना होगा, उसको सिद्ध कहा जाता है ना। योग की बात करते हैं तो जो योग वाला है, नहीं सुनते हैं कि आपको क्या है, आदित्य योगी नाथ का नाम सुना होगा, सुना है ना। तो इसके लिए क्या है कि योगी योगी परंपरा से वो भी क्या है, आपको संत हैं जो कि जुड़े हुए हैं, योगी परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो कि हिंदू धर्म का ही क्या बोल सकते हैं ब्रांच है, जो भक्ति को ये सब क्या करता है, प्रचार प्रसार करता है। तो मतलब कि पंथ सिद्ध और योगी की बात होता है, भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, तो आंसर क्या होगा, उत्तर भारत, क्या होगा, उत्तर भारत यहाँ पर आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। और बाकी देखिए जब भक्ति आंदोलन बताएंगे ना और सूफी संत आंदोलन बताएंगे, मुस्लिम में सूफी आंदोलन, हिंदू में भक्ति आंदोलन मध्यकाल में, तो दोनों टॉपिक को फिर से क्या करेंगे, ले लेंगे और दोनों को रिलेट करके आपको बता देंगे। अब आइए, अब अगला हमारा अगला टॉपिक है, एक क्या, भारतीय दर्शन, क्या हो गया आपको, भारतीय दर्शन से, भारतीय दर्शन। ठीक है, देखिए भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो अभी कुछ देर पहले बताया ना कि देखिए क्या बोले कि भारतीय दर्शन की हम बात बोले, तो भारतीय दर्शन में क्या बताए थे, फिलोसफी, दर्शन को बोलते हैं फिलोसफी, क्या बोलते हैं, फिलोसफी मानते हैं। अब देखिए एक क्या होता है बाबू, एक क्या होता है आस्तिक। आस्तिक मतलब क्या होता है, ये ईश्वर वगैरह क्या करता है, आपको मानता है। एक क्या होता है आपको नास्तिक, नास्तिक जो कि क्या है, ईश्वर को आपको नहीं मानता है ना। तो इसी में क्या होता है, नास्तिक वाला की बात करते हैं, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म से इसी में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझना क्या, चावार क्या समझना आपको, चावार क्या समझना है, चावार्क, चावार की बात कीजिए, या लिंगायत की बात कीजिए, लिंगायत की बात कीजिए, ये क्या आपको यही है ना। और समझना क्या है, इसको भगवान कहा जाता है कि बृहस्पति ने चवार्क दर्शन की स्थापना किया था, और ये ईश्वर को विश्वास नहीं करता। ये चवार क्या बोलता है कि जिसको अपने अंग से छू के महसूस कर सकते हैं वही चीज बाबू वास्तविक है, वही चीज है, न तो और चीज का कोई अस्तित्व नहीं। स्वर्ग और नरक जैसा कोई परिकल्पना नहीं है। खाओ पियो मौज करो, है ना। ये भौतिकवादी रुख अपनाता है, बोलता है खाओ पियो मौज करो, कर्जा लेके क्या करो, यही जन्म में पूरा एकदम मौज मस्ती करो, ये चवार्क दर्शन है, ठीक ना। अब यहाँ पर आते हैं मुख्य रूप से, यहाँ आस्तिक जिस ईश्वर को बाबू मानता है, ठीक ना। तो यहाँ पर समझना क्या है कि मुख्य रूप से भारतीय दर्शन की अगर बात करता है तो कहा था कि भारतीय दर्शन के आपको 6 प्रकार, कितना, आपको 6 प्रकार के हैं। जिसमें से अगर सबसे पुराना की बात करता है तो सबसे पुराना क्या है, सांख्य दर्शन। क्या आपको सबसे पुराना क्या, आपको सांख्य दर्शन है। और इसका संस्थापक कौन है, कपिल है। बस यही क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पुराना कौन है, सबसे पुराना कौन है, सबसे पुराना कौन है, तो कौन है, सबसे पुराना कौन है, सांख्य दर्शन कौन है, सांख्य। और इसका संस्थापक कौन है, आपको कपिल। कौन है, आपको कपिल क्या है, सबसे, इसका मतलब सांख्य दर्शन सबसे पुराना है, और इसका संस्थापक कौन है, आपको कपिल है। ठीक है, और कहा जाता है कि जैन ग्रंथ ने अपना जो विचार वगैरह लिया है उस सांख्य दर्शन से क्या किया है, आपको लिया है। अब उसके बाद और भी आता है, जैसे ये अब योग की बात करता है, योग दर्शन की बात करता है, तो इसका संस्थापक कौन है, पतंजलि। तो जानते हैं ना कि, मैंने भुलाइएगा तो याद करने का तरीका बताते हैं कि पतंजलि का वो क्या आता है, कई सारा क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। और पतंजलि प्रोडक्ट कौन बेचते हैं, बाबा रामदेव। और रामदेव क्या है, योगा करवाते हैं।
तो योग पूछेगा तो पतंजलि उनका ध्यान आ जाएगा, है ना। आज सांख्य आ जाएगा तो क ख क तक ख, क तक ख, सांख्य। सांख्य, ये आप शाक्य बोलिए, नहीं बोलते हैं कि शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध। और महात्मा बुद्ध को एशिया का लाइट पुंज भी कहती, क्वेश्चन बता दे रहे हैं, याद नहीं आया तो समय। महात्मा बुद्ध को क्या है, लाइट ऑफ एशिया, ये एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। आइए, तो शाक्य, तो सा अक, तो यहाँ क्या हो गया, सांख्य दर्शन, अक से क्या हो गया आपको, क्या हो गया, कपिल। तो सांख्य दर्शन का संस्थापन कौन हो गया आपको, कौन हो गया आपको, कपिल हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं न्याय, क्या बोलते हैं आपको, न्याय क्या बोले आपको, न्याय। तो न्याय दर्शन का संस्थापक कौन थे आपको, गौतम, क्या आपको, गौतम, है ना। तो इसको नाग याद कर लीजिए, नाग, कि नगवा मार दिया फायदू का, नाग। न से न्याय, अग से गौतम, न्याय दर्शन कौन हो गया आपको, गौतम, कौन हो गया आपको, गौतम हो गया, ठीक है। तो न्याय हो गया। एक और बाबू क्या है, वैशेषिक, क्या हो गया, वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन की बात करता है, तो देखिए वैशेषिक बोलेगा या इसी को हम वैशेषिक बोलेगा या वैशेषिक बोलेगा, इसका आगे ऋषि कनाद, ऋषि कनाद, ऋषि कनाद, ये बोले थे ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इस पांच तत्व से मिलकर बन ही शरीरा। तो कहा जाता है कि परमाणु सिद्धांत जो जॉन डॉल्टन ने दिया था, उसके पहले क्या है कि ऋषि कनाद नहीं बाबू, क्या स्टेटमेंट ने बोल दिया था कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन पांच तत्वों से मिलकर बने शरीर। तो इसी को कहता है कि इसमें क्या है कि परमाणु सिद्धांत की चर्चा किया गया है। आई क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत में क्या है कि माने कौन सा दर्शन में क्या है, परमाणु सिद्धांत या एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात किया गया है, तो किसमें, वैशेषिक में। तो भुलाइएगा तो याद करने का तरीका बताते हैं। पूरा दुनिया क्या है, परमाणु से मिलकर बना हुआ, एटम से मिलकर बना हुआ है। तो विश्व, विश्व, पूरा विश्व क्या है, एटम से मिलकर बना हुआ है। तो विश्व हो गया विश्व, और व से क्या हो गया, वैशेषिक, क्या हो गया, वैशेषिक हो गया। ये क्या रहता है आपको, परमाणु सिद्धांत कि पूरा दुनिया क्या है, परमाणु से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। आइसो बाबू कौन, ऋषि कनाद, कौन, ऋषि कनाद, ऋषि कनाद, ऋषि कनाद, ऋषि कनाद, ऋषि कनाद, हाँ। और एक और बाबू है, उसको बोलते हैं पूर्व मीमांसा, क्या बोलते हैं, पूर्व मीमांसा, क्या बोलते हैं, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, मीमांसा, है ना। इसका कौन है, जैमिनी, कौन आपको, जैमिनी। पूर्व मीमांसा कौन हो गया, जैमिनी। एक होता है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इसका है पद नारायण, कौन हो गया, पद नारायण, पद नारायण, नारायण, पद नारायण। तो याद कीजिए, अब रट लीजिए, अब जैसे याद होता है जैसे याद कीजिए, बोलिए। सांग दर्शन सबसे पुराना है, इसका संस्थापक कपिल है, महर्षि कपिल। योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, वैशेषिक का कनाद। इसमें परमाणु सिद्धांत की चर्चा है। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा कौन हो गया आपको, बद नारायण, कौन हो गया आपको, बद नारायण, कौन हो गया आपको, बद नारायण हो गया, ठीक है। चलिए, अच्छा जानते हैं अब यहाँ पर जो बताए थे, यहाँ पर लिंगायत मत कीजिए, लिंगायत जानते हो वो अलग हो जाता है। यहाँ पर लोकायत कर लीजिए, क्या बोलते हैं, लोकायत। लिंगायत अलग है, उसके बारे में अलग बताएंगे कभी। चवार के यहाँ लोकायत कर लीजिए, लोकायत, क्या बोल, लोकायत। चवार बाबू क्या बोले, इसका कौन है, बृहस्पति, विहस्पति, विहस्पति ऋषि ने इसका स्थापना किया था। इसको चवार्क दर्शन बोलते हैं या लोकायत बोलते हैं। तो हमारे यहाँ 6 प्रमुख दर्शन है, कौन सी बोले वो, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और बाद में एक और क्या होता है, चवार्क होता है, ठीक है ना, जो क्या है बाबू, आपको ईश्वर उश्वर को नहीं मानता है ना। और बोलता है, मतलब यह बोलता है कि खा पी के व्यस्त रहो, मगन रहो, है ना। ये भौतिकवादी भोग विलास की बात ही करता है, चवार्क बोलता है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, क्या बोले, परमाणु सिद्धांत, परमाणु, दुनिया क्या है, परमाणु से मिलकर बना हुआ है, दुनिया मतलब विश्व, विश्व मतलब वैशेषिक। तो सर क्या हो जाएगा, वैशेषिक, वैशेषिक। न्याय का बता दिया बाबू, न्याय का क्या होता है, गौतम होता है ना। योग का पतंजलि, सांग का कपिल हो गया, खत्म, लो, एक ही वो था। इससे एक ही तो क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था। तो चलिए, इसके साथ ही क्या हो गया, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था बाबू, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। 43 क्वेश्चन हमने डील कर लिया, यहाँ 42 है, लेकिन वहां पर एक और क्या है, आपको आजीवक संप्रदाय में एक और नया क्वेश्चन मिल गया था, डाल दिए। तो टोटल क्या है कि ये बाबू टॉपिक हमारा कवर हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, कवर हो गया, यहाँ से क्या हो गया आपको, यहाँ तक क्या हो गया आपको, कवर हो गया बाबू, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपको, कवर हो गया, ठीक ना। तो बताइए, यहाँ तक समझने में किसी को कोई समस्या है, बताइए बाबू। नहीं है तो चलिए सेशन को करते हैं एंड बाबू, और फिर क्या है आपको मिलते हैं। हालांकि देखिए, अगर कुछ और आप याद करना चाहते हैं तो क्वेश्चन और आप बोल देते हैं, जानते हैं सब क्वेश्चन पूछा गया है। एक जानते हैं क्या है, एक गोमतेश्वर की मूर्ति है, क्या बोले, वो गोमतेश्वर का मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति है। इसी को भगवान बाहुबली क्या बोलते हैं, बाहुबली, भगवान बाहुबली कहा जाता है।
गोमतेश्वर कहा जाता है कि जो क्या बोलता है, जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ है, उन्हीं का क्या है, पुत्र है, उन्हीं का क्या है, पुत्र है। तो भगवान गोमतेश्वर या बाहुबली के आपको मूर्ति बनाया गया है, बहुत क्या आपको ऊंचा है, बहुत क्या आपको ऊंचा है, ठीक ना। और कहाँ बनाया गया है, सरवन बेलगोला, वही सरवन बेलगोला जहाँ पर क्या है, आपको चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ था, तो सरवन बेलगोला कर्नाटक में क्या है, आपको बनाया गया है, ठीक ना। और इसको बोल सकते हैं, पूछेगा कि कौन बनाया है बाबू, तो इसको कौन बनाया है, तो इसको बनाया है आपको बाबू चामुंड राय। कौन बनाया बाबू, देखिए मैं, गंग वंश का क्या मंत्री था, गंग वंश का मंत्री था, उसका नाम क्या था, चामुंड राय। क्या नाम था, चामुंड राय, चामुंड राय। तो चामुंड राय ने क्या किया, जिसको आपको बनाया था, गोमतेश्वर की मूर्ति बनाया था। और कई एक बार एग्जाम में क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि इसका जो ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई कितना है वो 57 फीट, कितना 57 फीट है। लगभग क्या है कि 17 पॉइंट समथिंग मीटर आ जाएगा, 17 पॉइंट समथिंग क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो 57 फीट क्या ऊंचाई है गोमतेश्वर की मूर्ति, कहाँ है, सरवन बेलगोला में है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के माउंट आबू में क्या है, आपको जैन मंदिर है, राजस्थान क्या बोले, आपको माउंट आबू पर क्या है, जैन मंदिर है। उसको कौन बनाया है, बिमल शाह। कौन बनाया है आपको, बिमल शाह ने बनाया, बिमल शाह ने बनाया है। तो इसको भी चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, और खजुराहो में जैन मंदिर है, खजुराहो में जैन मंदिर पूछेगा तो खजुराहो में जैन मंदिर है, तो जैन मंदिर को बनाया है चंदेल शासक। खजुराहो का जैन मंदिर पूछेगा तो चंदेल शासकों ने बनाया, चंदेल शासकों ने बनाया है। ये आपको इतना कम से कम ध्यान रखना था, ठीक ना। और बाकी देखिए क्या है, कुछ और अगर क्वेश्चन कहीं से मिलता है तो बाद के लेसन में देखा जाएगा, अभी फिलहाल के लिए इतना ही क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या हो रहा है, आज का सेवा हो रहा है समाप्त। धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। पूरा आपको बता दी वो कि जो पूरा कोर्स क्या है आपको मिल जाएगा 10 सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, पूरा कोर्स 10 सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर।